मैं खुद लाइफ सपोर्ट पे चल रहा हूँ, मेरी आंखें देख के बताओ। नींद पूरी लिया कर रात को, ठीक है। भाई मैं नींद ही लिया सुबह, कर रात को। मैं रवि कुमार पैंट का बहुत पक्का है। बिस्तर में नींद के अलावा और कुछ नहीं लेता। अच्छा ओके, अच्छा देखा मैंने, अच्छा। देखा मैंने ठीक है ठीक है। तो देखा मैंने। सुबह का मेरा अलार्म बज रहा हो, मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ कि भाई यार फिर से नहीं, अब फिर उठ के जाओ। सुबह हो गई, इस पे दुख हो रहा भाई है क्या? एक सुबह घंटा। 8 बजे अलार्म बजा ना, मैं सोच रहा हूँ साला करना क्या है अभी। फिर साला वो फोन पे नोटिफिकेशन नहीं आता है एंड्रॉइड पे, टुडुम करके वो टिकट पिक्चर का। मैं प्रे कर रहा हूँ यहाँ से कि काश काश हाँ। मैं टाइम लूप पे फंस जाऊं, मेरे को थोड़ी नींद पूरी सोने मिल जाए। अरे ओ हाँ, आज तो मूवी आई होगी। हाँ। शिट यार, मैं कैसी थी, मैं नहीं गया भाई। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, सुबह जब अलार्म बजा मेरा तो मैं पहले तो टेंशन में रहा कि अब फिर उठ के 1 घंटा गाड़ी चला के जाना पड़ेगा। बधाई क्या हो, नाम है पिक्चर का? बधाई हो। भूल चूक बधाई? माफ, हाँ बधाई हो ही। भूल हाँ। चूक माफ भाई यार। भाई मैं अपने रिव्यू वीडियो में बार बार देखो बोला हूँ उसको। भाई वो टेम्पलेट है राजकुमार राव का, वो टेम्पलेट वही ही भाई। स्त्री 2 के बाद जो टीयर 2 लॉन्डे का, उनको अगर कोई रोम कॉम करना है ना तो वो यही पकड़ लेते अबे हैं, स्त्री 2 standard। नहीं, वो बहुत पहले से है वो, हाँ बहुत पहले स्त्री से। 1 से। उसके भी पहले से। अच्छा नहीं, हाँ आयुष्मान खुराना से बरेली की बर्फी आई थी। बर्फी, और वहां से वो सब हाँ चालू हुआ। हाँ हाँ। बहुत। अब तो मूवी है कैसी? पता है मेरे अरे दिमाग में भाई। आ रहा है, अभी बधाई आ रहा था, बधाई हो, फिर अब आ रहा है जुग जुग जियो। आई लाइक भाई यार, जुग अरे जुग यार जियो। रुको भाई, रुक मैं जुग जियो में क्या हुआ था? लॉक करना भूल गया भाई, रुक। जुग मुझे जुग नहीं जियो, पता भाई, जुग जुग जियो वरुण धवन की थी क्या? मुझे नहीं पता भाई। मेरे दिमाग में पिक्चर, ये सबका टेम्पलेट ऑलमोस्ट सब सिमिलर सब नहीं सेम, फील होता सब है। सेम, सब सेम। मूवी कैसी है, मतलब क्या क्या बताओ, मैं तुम्हारी नजरों से पिक्चर देखूंगा। तो जैसा मैंने अपने रिव्यू में कहा, एक सीक्रेट प्लेस पे, वो प्लेस का नाम विच शाल नॉट बी नेम्ड मैं समझा नहीं क्या बोला तुमने। अंटिल जुलाई। एक प्लेस अच्छा जिसका अच्छा, नाम शाल नॉट बी नेम्ड प्रोबेबली अंटिल जुलाई। ओके। Yes। तो वहाँ मैंने जैसा लिखा हुआ है कि कॉन्सेप्ट इज लाइक सही है, तुम्हारी शादी होनी है, तुम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, तुम टाइम लूप में फंस चुके हो और रोज तुमको हल्दी लग रही है। लेकिन उसके, सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। हाँ, उसके आसपास जो मतलब एकदम वही टेम्पलेट पे, जो एकदम मतलब पूरा का पूरा टेम्पलेट पे तुमने विक्की विद्या, सब जितने भी नाम तुमको ध्यान में आ सब रहे भाई। हैं, वो विक्की विद्या ले लो, इवन विक्की कौशल की भी जो 2-3 आई हुई थी, एक जिसमें वो 2 बाप हाँ, होते हैं, अरे और फिर एक हाँ, जिसमें वो हाँ, फैमिली वाला होता है, हाँ, और फिर हाँ, एक जो हाँ। सारा अली खान के साथ आया था। ये तो हाँ। विक्की कौशल ने 3 कर लिया अभी अभी में, और ये आयुष्मान खुराना और राजकुमार राव तो लॉकडाउन के पहले ही सदियों से करते आ रहे हैं। वही। भाई बता, ये इंडस्ट्री बस ऐसी तरीके की पिक्चरें बनाने में ही एफिशिएंट है। उधर रिडली स्कॉट 2 महीने में ग्लैडिएटर बना के पटक देता है, ये बनाते कि चलो हम भूल चुक वो बना लेंगे, इससे ऊपर नहीं होगा हमारा। और इसको देखते वक्त मेरे को रियलाइज हो रहा है ना कि जैसे एक हेल्दी इंडस्ट्री के अंदर तुमको सारी चीज़ें देखने मिलती है, बिग बजट टेंट पोल से लेके मतलब मीडियम जो होती है कि जिसमें तुमको थ्रिलर और हॉरर और कॉमेडी और रोमांस सब देखने मिल जाएगा। सब हाँ। तो Mix। यहाँ पर है ना, लाइक जो एकदम प्योर रोम कॉम होते हैं, रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। हाँ या तो तुमको यही दिख रही हैं जिसमें रोमांस कम हो जाता है, सोशल वाला एस्पेक्ट ज्यादा आ जाता है। इसको तुम किस जॉनरा में क्लासिफाई करोगे? मतलब मैं पर्सनली इसको सोशल कॉमेडीज बोलता हूँ, मैं पर्सनली ओके। सोशल एग्जैक्टली, पता है कि आप एक कॉमेडी मूवी बना रहे हो, साथ में एक एंड में वो सोशल मैसेज का तड़का कि एंड में तुम मैंने भाषण चेक दोगे। किया, मैंने हाँ? चेक किया इसके बाद IMDb एंड विकिपीडिया पे कि यार मूवी रोमांटिक कॉमेडी थी ना, ये क्या हो गया एंड में? रोमांस नहीं है उसमें। रोमांस नहीं भाई है। ये मतलब भाई ऐसा लग रहा है मैं तीन पिक्चरें देख रहा हूँ, ठीक है। शुरू में लाइक वो कुछ अपना टीयर 2 वाली रोमांटिक कॉमेडी कर रहे हैं, शुरू में चल रही है, कन्वीनियंट, बहुत लेजी चल रहा है। बीच में टाइम लूप आ गया, साइंस फिक्शन, वो भी छोटा सा पार्ट है, पूरा कहानी का मेन अक्स नहीं है वो टाइम लूप। अच्छा है ही नहीं। हाँ, क्योंकि टाइम तो उसमें नहीं, भाई। टेम्पलेट में फिट करना है ना सर, टेम्पलेट में बस fit होना चाहिए। जस्ट लाइक थर्ड एक्ट, 3 एक्ट की पिक्चर है ना, फर्स्ट एक्ट में खाली कॉमेडी रोमांस चल रहा है, सेकंड एक्ट में टाइम लूप है, थर्ड एक्ट टाइम लूप खत्म हो गया सेकंड एक्ट में, थर्ड एक्ट में सोशल ड्रामा। अबे यार भाई। तो व्हाट डिड मैं क्या है भाई? देखो,
नॉर्मल स्टार्ट नहीं, होगी, मतलब- नॉर्मल फैमिली, एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली, ठीक है, एक बड़ा संकट आ जाता है, वो संकट बढ़ते बढ़ते इंटरवल में एकदम पीक, सबसे हाँ। बड़ा संकट का पॉइंट, फिर उसके बाद वो लोग सॉल्यूशन निकालते 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 हो और एंड में कोई एक भाषण दे रहा है। यार भाई, भाई मतलब वो भी भाषण ऐसा ना इजीली बिन मतलब पुल्ड ऑफ की मतलब भाई आराम से टाइम लूप जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो अच्छा इंटरेस्टिंग है, आप उसमें बहुत बहुत। चीजें कर सकते हो अगर क्रिएटिव हो तो। भाई टाइम लूप में फंस जाता है ना, तो सबसे मेन चाहे आप ग्राउंड हॉग्स डे देख लो, चाहे आप पाल्म स्प्रिंग्स देख लो, एग्जैक्टली मेरे दिमाग में हाँ पाम पाल्म स्प्रिंग्स, उसमें बंदा ना टाइम लूप में फंस के वो लाइक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, अपने आप को कई बार मारने की कोशिश करता है। हाँ। ये चीज मूवी एक्सप्लोर नहीं नहीं, करती, उतना कुछ उतना नहीं। डार्क नहीं ओह। जाती, उतना डार्क नहीं हाँ कुछ डार्क नहीं जाती, मतलब एज पे भी नहीं जाती वहां के। जाती। यार इवन अब जैसे अलग है, ठीक है, एज ऑफ टुमारो अलग है, टुमारो, बट कोई बात नहीं, ठीक है। मैं इसके पीछे की चलिए। कहानी बाद में बताऊंगा, इसके पीछे की कहानी, ठीक है। तो एज ऑफ टुमारो में भले ही वो मारने वारने का डार्क नहीं आता, बट सिंपल सिंपल डायलॉग से तुम अंदाजा दिला देते हो। जब वो बोलता है कि इस एक्शन में 10 बार मर चुकी हो, तब तुमको लगता है कि ओ कितना टाइम निकल चुका है और उसको कितनी हाँ आदत हो चुकी है मरते हुए देखने की, ये जो चीज़ें हो रही है। इसके अंदर नहीं, इसके अंदर उसको कॉमेडी के लिए यूज़ किया है कि मतलब फ्रस्ट्रेटेड है और फिर एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं और बस। जैसे इसका मतलब मेरे ख्याल से अपनी मोस्ट ऑफ द ऑडियंस ने जो देखा होगा वो है लोकी। लोकी का सीजन 2, जब वो टाइम लूप नहीं बोलेंगे उसको इन अ वे, बट वो बार बार वही चीज करे जा रहा है ना, तो वो भी उस चीज की ग्रेविटी समझाता है कि उसने कितनी बार स्लिप कर करके कितना ग्रो कर लिया उतने टाइम। कितना कुछ सीख लिया। स्टिल लाइक ना कि आप लाइक लिखते हो मूवी को प्रमोट करते हुए, लाइक रोमांटिक कॉमेडी, उधर वामिका गाबी हाथ में मेहंदी लगा के बैठी हुई है, थोड़ा सा रोमांटिक कॉमेडी कर लेते। और बताए मूवी का जो मेन प्लॉट है, नहीं करता स्पॉइल, ठीक है, वो अपने सेकंड एक्ट के रुक जाओ, स्पॉइलर अलर्ट है यहाँ पर, तुम लोग स्किप कर देना। ठीक है, ठीक ना, पूरा रिवील नहीं कर रहा, जस्ट लाइक रुको एक अच्छा, सेकंड, ठीक है। तुम कंप्लीट कर। स्पॉइलर जाने से पहले हम लोग नेगेटिव इस पे चालू है। पिक्चर उतनी खराब नहीं है, अगर तुमको एकदम मतलब जैसा हमने डिस्क्राइब किया कि वही टेम्पलेट वाली पिक्चर देखना मैं तो है, चांस ना दूं नहीं भाई देखो, अगर तुमको हाँ। टाइम पास वाला एंटरटेनमेंट चाहिए, फैमिली के साथ जाके देखना है, देख सकते हो, उतनी खराब भी नहीं है, टाइम निकल जाएगा तुम्हारा बस। हाँ आगे बोलो। विकी विद्या से अच्छा है, विकी विद्या से अच्छा है, विकी विद्या से अच्छा है भाई, विकी विद्या से तो बहुत अच्छा है। नहीं विकी विद्या वाला मुझे पसंद आया था भाई, अबे वो भाई सीडी फन था यार, वो फन था। हाँ फन था भाई, वो जो भाई कौन सा? सीडी वाला ना विकी विद्या वो वाला वीडियो, जिसमें वो भाई स्त्री आ जो- जाती है और अरे वो स्त्री वाली बात नहीं, जो मेन कहानी में लाइक वो जो गाना वाना आ जाता है, मलिका शेरावत, फिर बाद में कॉमेडी, हाँ भाई एक दो मोमेंट बस। हाँ विकी हाँ, विद्या मुझे मतलब बड़ा personally बहुत बेसिक लगा, मतलब ये मूवी तो और भी बेसिक लगी मुझे। नहीं, मैं इसको विकी विद्या के ऊपर रेट करूंगा। हाँ लाइक तुमने हाँ। बादल टाइम लूप वाली कौन कौन सी, एज ऑफ टुमारो और हाँ लोकी, लोकी, और कौन कौन सी फेमस है? पाम स्प्रिंग्स देख भाई यार, पाम स्प्रिंग्स, ग्राउंड आउट डे, नहीं ओके। और टाइम लूप वाली कौन सी मूवीज हैं? अबाउट टाइम, अबाउट टाइम, हाँ टाइम लूप About नहीं Time है, तो- लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब वो different है। टाइम ट्रैवल अपने विल पे कर लेता है हाँ बेसिकली। हाँ अबाउट टाइम, टाइम लूप वाली अरे वो हैप्पी डेथ डे देखा है? हाँ देखिए दोनों पार्ट देखिए मैंने। हाँ हैप्पी डेथ हाँ, डे। तो उसका मेरे लिए इस पिक्चर में क्या काम करता है ना कि ठीक है, आप टाइम ट्रैवल, आप टाइम लूप आपने दिखाया हुआ है और उसको लेके बहुत ज्यादा डार्क और सीरियस नहीं जाते हो, बट मतलब वो बंदा एक प्रॉब्लम में फंसा हुआ है और रोज रोज वही जी रहा है, तो इट्स लाइक ठीक है, नॉट बैड नॉट ग्रेट। काफी अनइम्प्रेसिव सा एक्सपीरियंस था। ऐसा नहीं है कि मैं कोई लाइक बुरा नहीं कह रहा हूँ इसे, लेकिन है ना, मैं पर्सनली चांस नहीं देना चाहूंगा मूवी को। तो स्किप इट, स्किप Go इट for it. नहीं टाइम पास भाई, स्किपिंग टाइम पास मेरे लिए तो टाइम पास। टाइम पास बोल रहा, बादल बोल रहा टाइम पास, ओके। स्किप इट, मैं समझ सकता हूँ, as a, like- हेलो हाँ, नहीं, मैं, like- बुरी तो नहीं है कि तुम सुन ना देखो ही भाई, मत देख पहले। भाई, एज अ जनरल ऑडियंस में समझ पाता हूँ कि हाँ लोगों को General. लाइक जनरल, ठीक है ना, तो अगर लाइक फूकने हैं पैसे, आपको वीकेंड बिताना है तो आप जाके देख सकते हो। हर बार हाई कॉन्सेप्ट सिनेमा नहीं देख रहा कोई, लेकिन लाइक पर्सनली मैं चांस नहीं देना चाहूंगा मूवी को। अब मतलब वैसे तो मुझे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जितनी भी पिक्चरें देख ली हैं टाइम लूप की, ठीक है,
उसमें कहाँ रखोगे तुम, बीच में, ऊपर, नीचे? नहीं नहीं भाई, सबसे नीचे, सबसे नीचे, वो सबसे नीचे। उसका भाई वो टाइम लूप वाली पिक्चर है ही नहीं। है ही नहीं भाई, वो वो एक बस second सेकंड में का वो अच्छा, ठीक है, गिमिक चलो। है, गिमिक। ठीक है, अब ये स्पॉइलर पे बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा हाँ। यहाँ पे आदर्श टाइमर, ठीक है, अब बताओ कि होता क्या है सीन। मैं मूवी शुरू हुई, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चलो कब टाइम लूप शुरू होता है। करीबन आधा घंटा 45 मिनट बीत गए, साला शुरू ही नहीं हुआ। चलो जैसा होता है ना सुपर हीरो की एवर्जिन वाला मोमेंट, आधे घंटे के बाद पावर्स मिलेगी, शायद 45 मिनट बीत गए होते, तब शुरू होता है टाइम लूप। टाइम लूप शुरू हुआ, बंदा फंसा हुआ है, इंटरवल हो गया, ठीक है, चल रही। उसको फिगर आउट हो गया कि लाइक उसने मन्नत मांगी हुई थी कि सरकारी नौकरी लगेगी तभी उसकी वामिका गाबी से शादी होगी। उसका बाप ने बोला हुआ था, बोला 2 महीने में कर लेना। एंड साला 2 महीने में ढूंढे क्यों, तो सब हार फूर के सब भोलेनाथ से मन्नत मांगता है बनारस की सेटिंग में। और जो उसको 2 लाख रुपए दिए रहता है, वो पैसे लिख के भाग गया होता है, लेकिन मन्नत मांगने के बाद फ़ोन करता है उसे कि अरे भाई यार मैं लखनऊ गया था, तुम्हारी नौकरी लग गई है। बस मन्नत मांगने के टाइम वो भोलेनाथ से ऐसा कहा था कि मैं कोई एक अच्छा काम कर दूंगा, ठीक ना, नेक दिल काम कर दूंगा मैं। अब ये नहीं स्पेसिफाई नहीं किया था। अब शादी डन हो गई भाई, मन्नत उन्नत मांगी थी तो कोई बात नहीं। अब हल्दी का दिन आया, हल्दी का दिन आया तो इन्जॉय करी लाइफ। वहाँ भी रोमांटिक कॉमेडी चल रही थी थोड़ी बहुत। मैं कहूँ चलो ठीक है, अब यहाँ से शुरू होगा कॉन्फ्लिक्ट जब वो सो के उठेगा। फिर जब सो के उठा वो दिन में फंस गया, टाइम लूप शुरू। मैं कहता अब चलो मेन मसला शुरू हुआ, अब तो वो कुछ एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसे लाइक इंटरवल में रियलाइज़ हुआ कि लाइक अरे मैं फंस गया हूँ। 2-3 दिन बीत गए होते हैं मूवी के हिसाब से, 4 दिन मान लो। तो उसे रियलाइज़ हुआ कि ओ शिट यार, मैंने मन्नत मांगी हुई थी लेकिन कोई नेक काम नहीं किया, इसीलिए मैं टाइम लूप में फंसा हुआ हूँ। कोई नेक काम करता हूँ, टाइम लूप से निकल जाऊँगा, दूसरे दिन मेरी शादी हो जाएगी, काम खत्म। अब वो नेक काम कर रहा है लेकिन कुछ सही नहीं हो रहा है। अभी क्या नेक काम वो करे। फिर इन दी एंड लाइक हार के वो चला जाता है दारू पी के ब्रिज पे कि भाई अब तो ख़त्म ही करता हूँ यार, नहीं हो रहा मेरे से, शायद मरने के बाद ही मुक्ति मिले। तभी बगल में एक बंदा ब्रिज पे और आ जाता है, वो भी दारू पी के शायद रहता है, दारू नहीं वो पिया पहले था। कूद जाता है, ठीक ना, वो पहले कूद जाता है, ठीक है, डिप्रेस होता है बहुत, तो वो पहले कूद जाता है। उसको देखते हुए राजकुमार राव भी कूद जाते, लेकिन वो उनको बचा लेते, ठीक है। टूटा नहीं टाइम लूप अभी, ठीक है। फिर अभी पहले वो पूछने की कोशिश कर रहे थे कि यार तुम क्यों लाइक मरने की कोशिश कर रहे हो, तुम भी दिल जले हो क्या, ठीक ना। तो वो कुछ बताता नहीं है लेकिन निकल जाता है। फिर बाद उसी टाइम में ही शायद उसे पता चलता है कि लाइक उसकी नौकरी नहीं लगी होती है। तो बोलता है कि चलो मैं इसका नेक काम करा देता हूँ, तब शायद मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो जिसके पास 2 लाख रुपए दिया रहता है घूस, उसके पास जाता है कि भाई मेरे साथ इसकी भी लगवा दो नौकरी, तो काम हो जाए, नेक काम हो जाएगा, मैं भी आज़ाद हो जाऊँ। तो बाद में उसके जाने के बाद बताता है कि जिसके नाम पे तुम्हारी नौकरी लगवाई है ना, वो यही है, यही है। और वो बंदा डिप्रेस हो गया था कि मतलब यार मेरा नाम भी नहीं आया, और मतलब सोशल वर्कर टाइप आदमी था। मैं BHU आया था पढ़ने के लिए, मैं अपने लाइक गांव में मेरे यहाँ पानी नहीं आता, सिंचाई विभाग का कोई बनूंगा अधिकारी, तो अपने गांव को मतलब पानी उनी लाऊंगा, पीने उने का हिसाब होगा, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन अब सारे माँ बाप के सपने टूट गए मेरे, तो मैं क्या करूँगा मुंह दिखा के, लाइक अनलाइव करने जा रहा हूँ। अब वो साला कॉन्फ्लिक्ट में राजकुमार राव कि अब क्या करूँ, कि अब अगर इसको नौकरी दे दूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर वामिका गाबी के बाप। उसके पहले उसका काफी हरामी एस्पेक्ट दिखाया हुआ है कि वो कहता है अच्छा चलो सुसाइड मत करो, मैं तुमको महीने का 5,000 दे दूंगा। 5,000 दे दूंगा क्या, ले लो, अरे 15,000 ले लो कि नौकरी चाहिए। उसको पता नहीं रहता उस टाइम पे ना कि लाइक मेन मोटिवेशन क्या, उसको मतलब पता नहीं वो उसको उसको ये होता है नौकरी पता चल गई होती है, लेकिन वो मोटिवेशन नहीं पता चलता। उसे लगता है कि पैसों के लिए नौकरी कर रहा है। वो बाद में उसे जब मस्जिद से पढ़ के आया होता है तो उसे किडनैप करते, तब उसे बताता है कि एक्चुअली मैं किस लिए मैं नौकरी चाहता हूँ, पैसों के लिए नहीं चाहता मैं। तो फिर अब राजकुमार राव डिस्टर्ब की साला, अब अगर मैं ये नौकरी इसको दे दूँ तो यार मेरी शादी नहीं होगी, और अगर मेरी शादी नहीं हुई तो यार जो वामिका गाबी है वो फिर सेंटी हो जाती है कि अगर अब शादी नहीं हुई, क्योंकि हल्दी वाले लाइफ टाइम लूप में फंसा हुआ है, अगर शादी नहीं हुई तो मैं जान दे दूंगी अपनी, और अगर उसको नौकरी नहीं दी तो वो जान ले लेगा अपनी, वो फंसा रहेगा। हाँ, तो इमोशनल सीन होता है, वो उसको देख लेता है कि मरा हुआ है, एक्चुअली बॉडी दिखा देते हैं उसकी, हाँ कि फिर टाइम लूप वापस आता है तो वो
उसको नौकरी दे देता है और शादी के सब नाच रहे होते हैं, वहाँ आके बोलता है मुझे नहीं करनी शादी, मैंने ये कर दिया है। तो फिर वो ड्रामा वाला सीन, सब लोग बोलते हैं कि तू नालायक है, तूने ऐसा किया वैसा किया, तो इतना सब करके उसको क्यों नौकरी दे दी, कौन है वो, ऐसे ही। तो यहाँ पे जो इमोशनल स्पीच देने के लिए कौन आते हैं, वो भैया जिन्होंने नौकरी लगवाई होती है घूस लेके, ओह तो वो वो आते आते हैं भाई और आउट ऑफ एकदम, द ब्लू भाई, हाँ एकदम आउट ऑफ द randomly, ब्लू। हाँ कौन एक्टर है? अरे वो है यार, देखो वैसे तो स्टोरी के अंदर सेटअप किया हुआ है कि जब नौकरी वो लगवाता है तो ये बोलता है कि आप मेरी शादी माना, आपकी वजह से मेरी, संजय मिश्रा। आपकी वजह से मेरी शादी हो अच्छा, रही है, संजय मिश्रा। ठीक है। हम्म। तो इसलिए वो उनका होना समझ में आता है एक तरीके से, बट वो आके भाई लेकिन वो भाषण देना ना, जो मेन तुम्हारा हीरो डायलॉग होना चाहिए वो पूरा वो बता रहा है कि भाषण क्यों- देना ना भाई। वही क्यों किया इसने, समाज के लिए कोई क्यों करता है, सब तो अपने लिए करते हैं, सबको अपना अपना देखना चाहिए, कोई क्यों भगत सिंह बनेगा, हैं सही है ऐसा। तो ये सारा भाई वो, मेरे से समरी भी नहीं झिली जा रही है थोड़ा सा, तो मतलब और बताए सबसे बड़ा अजीब बात क्या है, ये मेन कहानी का मेन चीज, लाइक जो अपना सेकंड मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसकी नौकरी छीनी होती है, वो मतलब लाइक इंटरवल के बाद आ रहा है, उसकी कहानी पता चल रही है, वो सेटअप इंट्रोडक्शन बाद में, इंटरवल के बाद, और फिर उसका इंट्रोडक्शन है, कॉमेडी है, फिर बाद में उसका सेटअप कॉन्फ्लिक्ट है, एंड फिर उसका वो कौन रेजोल्यूशन। सा एक्टर है? वो कोई नया एक्टर, आई थिंक नया नहीं होगा लेकिन, बट आई थिंक like- मतलब देखो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंस जानते बनाता नहीं। है, क्योंकि तुमको बताना नहीं था कि क्यों टाइम लूप में फंसा है वो। वो टाइम लूप में फंसा इसलिए होता है क्योंकि उसी के हल्दी के दिन वो सुसाइड करता है, तो जब जिस दिन वो सुसाइड करता है उस वही सेम डे रिपीट हो रहा है वापस, इसलिए वो हल्दी के दिन फंस चुका है। तो उसका सेकंड हाफ में आना ठीक है, समझ में आता है, बट वही कि आप कोर कॉन्सेप्ट आपने इतना हाई रख लिया है टाइम लूप वाला, और उसके अराउंड एकदम मतलब वही, नहीं, उससे तो इतने हाई कॉन्सेप्ट को तो वो एक्सप्लोर ही नहीं, वो तो सेकंड हाफ का सिर्फ गिमिक है मूवी का। समझ गया मैं। उस पे उन्होंने ट्रेलर सब बना के पूरी मार्केटिंग करी है। अब इसमें तो यहाँ पे मतलब मोस्टली अपना स्पॉइलर वाला पार्ट खत्म हुआ। अब अगर बात करेंगे तो कोई एक स्पेसिफिक सीन की बात करेंगे, तो मैं जो बोल रहा था ना कि एक्चुअल रोम कॉम जो होता है, रोमांटिक कॉमेडीज, वो गायब है। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, हीरो हीरोइन का जो रोमांस है ना, वो स्टार्टिंग के 3-4 मिनट में एनिमेशन के थ्रू दिखा दिया है कि वो लोग मिले कैसे थे, बात कैसे हुई, प्यार में कैसे पड़े, वो 3 मिनट में ही खत्म है एनिमेशन के थ्रू। पिक्चर के अंदर वो लोग डैड भाग रहे हैं शादी करने के लिए, तो ऐसा रोमांस के नाम पे कुछ नहीं है। और मैं वही, ये मूवी ने ऐसा दिमाग खोल दिया मेरा कि रोम कॉम गायब है, हेल्दी नंबर में तो छोड़ो, तुम अपनी उंगलियों पे गिन लोगे इतने बन रहे हैं बस पूरे साल में। और लास्ट रोम-कॉम कौन सी देखी थी तुमने? जो प्योर, अरे जिसमें मतलब ओ भाई मैंने रोमांस- अभी लाइक लेटेस्ट देखी, लेटेस्ट जो हिंदी हिंदी भाई मत पूछ, रोमांस और कॉमेडी मतलब दोनों हेल्दी मिक्सचर हो। हेल्दी मिक्सचर, रुको मुझे खोल के देखने दो क्योंकि मैंने क्या देखा। और जैसे दूसरी चीज जो गायब है ना, एकदम हार्डकोर मेरे को खोल कॉमेडी। के देखने दो। दूसरी क्या बात है? दूसरी चीज जो गायब है वो है एकदम हार्डकोर कॉमेडी। हाउसफुल आ रही है ना? वही अरे बस भाई, तो नहीं भाई। देखी जाती भाई। देखो Brain वो rot बनाते भाई। हैं हार्डकोर कॉमेडीज, वो बनाने जाते हैं, लेकिन उसका आउटपुट अपने को मिलता है भूल भुलैया, ये आ रही है, ये हाउसफुल और वो वेलकम, यही सब मिल रहा है कॉमेडी के नाम पे। एक आधा जो नोटिसेबल आई थी वो मडगांव एक्सप्रेस थी, या बहुत पहले का तुम ले लो तो गो गो गॉन ले सकते हो। ये है एकदम मतलब जिनको तुम बोलोगे कि हार्डकोर कॉमेडी मूवीज। गो गो गॉन फिर भी उसमें ज़ॉम्बी एलिमेंट है, बट मडगांव एक्सप्रेस मान लो। भाई मैंने नादानियां लॉक करके रखी हुई हाँ वो थी। वो भी हार्डकोर। है। लाइक एटलीस्ट ऐसे वो, लेकिन थ्रू एंड थ्रू वो मूवी में कोशिश करते हैं, भले होता नहीं है, कोशिश तो करते हो। नहीं, तो ऐसे तो भाई बहुत सारी पिक्चर हैं, तुम देखोगे तो मार्टिन हो गई, ठीक है, आदि पुरुष हो गई, गणपत हो गई, ऐसे हार्डकोर कॉमेडी पिक्चर तो अपन ने काफी एक्सपीरियंस कर लिया है। ये लाइफ कॉमेडीज हो गई ना। नहीं तुम सोच के देखो, मतलब कॉमेडी तो है ही इन अ वे। तुम कब्जा को भूल रहे हो। हाँ मतलब ऐसे फिर इंडियन 2। हाँ भाई यार सही में यार नहीं दिख रही है मेरे को। वही, अरे तो वही है भाई यार। नहीं तो अच्छा चलो ठीक है, ये छोड़ दो। ये बताओ कि अगर तुम इसमें घुसोगे तो तुमने लास्ट हॉरर मूवी कब देखी थी, तुम्हें डरा देने वाली हॉरर इंडिया में? अरे वाह, वो तो भाई
1920 भाई हॉरर्स ऑफ है द ही हार्ट। भाई पूरे जॉनरा गायब है, सिर्फ छोटा मोटा ऐसा नहीं, एलिमेंट नहीं, पूरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट genre। गायब, खत्म। पता नहीं ऐसे ये जो प्रोडक्शन हाउस बैठे रहते हैं इंडिया के, लाइक टॉप 3-4 है, 2-3 उठाते हैं, रोम कॉम, रोमांटिक, फिर कॉमेडी। नहीं, अरे तो रोमांटिक आई का रही है, मैं बता रहा हूँ क्या उठाते हैं, एक्शन 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 एक्शन, एक्शन, मसाला, और मतलब पेट्रियोटिक भाई, स्टोरी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, और बायोपिक भाई, बायोपिक रीमेक भाई, रीमेक बन रही है। भाई इतना तो भाई यार रॉक भी सीख गया कि भाई अब मुझे कुछ लाइक सिनेमा करना पड़ेगा, थ्रिलर उलर हाँ बनानी भाई, अब वो पड़ेगी दूसरे भाई। उसकी सुनी तो तुमने अभी आ रही है ब्रेक हाँ थ्रू, एक और बना रहा है वो A24 A24 के साथ अब तो भाई वो ललक लग गई अब उसको। भाई, अब वो हरामी आदमी है, खरीद लेगा आगे चल के वो उसे। नहीं तो सिंपल सा भाई, प्लीज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ऐसे आइडिया भाई। गलती से भी अपने क्या कमरे में बैठे तुम बैठे कह रहे अकेले हो भी कि- मत बोला करो। भाई भूलो मत, उसने डीसी खरीदने की कोशिश की मैं थी वही Black Adam बोलने के वाला था, बाद से। तुम कह रहे हो कि अभी अपने को ब्लैक एडम पार्ट 2 देखने मिलेगा क्या? मत करना अपने ऐसी बातें कमरे में अकेले बैठ के भी मत बोला करो भाई, पता नहीं पापा टू ही कब सुन लें, ठीक है, तुम्हें जरूरत है पीजे My hair would have loved it. यस, लगाओ बालों पे और मजा। बच्चा किसके यहाँ चिल्ला तो- रहा है? अरे वाह, शादी हो रही है। पता नहीं कौन चूतिया शादी कर रहा है यार। अरे पर जैसे हॉरर मूवी नहीं, पता है मतलब एक ऐसा कॉन्सेप्ट अब आ गया है कि मूवी रिलीज होने से पहले, मूवी बनने से पहले, उसका इंसेप्शन होने से पहले बनाने वालों को श्योरिटी चाहिए कि मैं पैसा कमा लूंगा। हाँ अभी तो फिर भी और मतलब ऐसी बात नहीं है कि ठीक नहीं है। कमा सकते भाई, तो कमा सकते हैं, पर फिर वो पैसा डाल, मतलब लाइक होता है ना 1 करोड़, वो भी नहीं डालना चाहते ये। नहीं, रिस्क नहीं लेना, मतलब अब ठीक है ये मूवी आपने बनाई, बनाने के बाद जब आपको रिलीज का वक्त आया तब तक इनको समझ में आ चुका था कि इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, तभी उन्होंने उसको प्राइम पे डालने की कोशिश करी ना। पता नहीं मतलब कुछ भी हो सकता है। हाँ नहीं मतलब मेरे को लाइक तो भाई यही लगता इसको है। देख के फील हुआ कि भाई ये प्राइम लायक ही मूवी थी। ये ओटीटी इतनी इज्जत नहीं प्रॉपर ओटीटी वाली मूवी है कि ठीक है ओटीटी पे तुमने देख लिया, भूल गए 2 घंटे बाद। भाई यार आई फील सो और- सैड फॉर द और मतलब है ना, मूवी किसी भी चीज़ को लेके कभी भी अपना हाई पॉइंट टच नहीं करती। ना कॉमेडी इसका ऐसा है कि मैं खुल के हंस रहा हूँ, ना इमोशंस ऐसे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा ही हाँ तो वही invested हूँ। वही नहीं हो है। गया ना, ओटीटी वाली मूवी का मतलब यही है। अभी जैसे तुम देख लो नेटफ्लिक्स जो बना रहा है, हम्म, उनका फंडा सिंपल है कि भाई लोगों को घर में 2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के पिक्चर देखनी है हम्म। और उसके बाद उनको याद नहीं रखनी हो पिक्चर। ऐसी मूवी बनाओ जो उतनी देर वो देख के एंजॉय करे और बस गए, तो वो बना रहे हैं ऐसा। इस पे और ज़्यादा टाइम नहीं देते। लाइक इस वीक की सबसे बड़ी न्यूज़, एवेंजर्स डूम्सडे डिले हो गई, सीक्रेट वॉर्स Secret Come Wars on. between- What did you expect? ओ भाई उन्होंने दूसरी बार I हुआ? mean, मतलब उन्होंने फैंटास्टिक 4 1 साल के अंदर अंदर शूटिंग चालू करके ऑलमोस्ट खत्म कर दी है, लग रहा है रिलीज हो जाएगी। वो मेरे को बहुत अचीवमेंट लगा था भाई, जब बहुत बड़ा, वो सुपरमैन के बाद रिलीज वो बननी शुरू हुई थी काफी shooting बाद। बताओ। वही मैं सोच रहा था कि ये लोग अब कास्ट अनाउंस कर रहे हैं, इन्होंने अब रिवील किया है कि हमारे फैंटास्टिक 4 हैं, अब जाके शूटिंग चालू करेंगे, 1 साल के अंदर अंदर रिलीज है। कैसे? और वही सेम चीज वो लोग कोशिश कर रहे थे कि मे भी डूम्सडे के साथ हो जाए 1-2 महीना एक्स्ट्रा लगा के, लेकिन नहीं, ये बात तो है मुझे कि पता है क्या लगता लाइक अगर राइटर डायरेक्टर का अपने स्क्रिप्ट पे क्लैरिटी है ना, तो वो तो इंडस्ट्री ऐसे काम करती है कि भाई Exactly. हो गया। अब देखो ये यहाँ ये क्लियरली ये फंडा हुआ है कि स्क्रिप्ट तैयार नहीं थी डूम्सडे, ठीक है, दे जस्ट फेल्ट कि हम लोग कर लेंगे। और उन्होंने जो स्टार्टिंग में पहले तो वो एक्शन सीक्वेंस वगैरह शूट करनी शुरू होगी जब वो एक्सपेन अनाउंस किए तो, ठीक है, एंड दे वर लाइक एट दैट पॉइंट उनको लग रहा होगा कि हाँ हो जाएगा। वो मिशन इम्पॉसिबल की तरह एक्शन शूट करते हैं, कहानी हम कर लेंगे। अब क्या हुआ, जब स्टोरी शेप लेने लगी होगी ना, हाँ। तो उनको ये समझ में आएगा कि इस मूवी का स्केल एक्चुअली में इतना बड़ा है कि और भी एक्टर्स, उनकी डेट्स, उनको एक साथ मिल के काम करवाना, फिर पोस्ट प्रोडक्शन, वीएफएक्स, ये सब नहीं हो सकता भाई, कोई चांस ही नहीं है। भाई सोचो जब वो क्या कहते हैं वीएफएक्स सुपरवाइजर के पास गया होगा कि ये कब तक बन के आएगा बताओ।
वो सोच में पड़ गया होगा कि यार साला अभी तो मार्वल का वो एक न्यूज आया था ना कि कुछ वीएफएक्स कंपनीज के साथ उन्होंने कुछ साइन वाइन किया हुआ है कि अच्छा पे, टाइम पे काम था ना ऐसा कुछ तो। वर्क लाइफ बैलेंस हाँ मार्वल ने कुछ साइन वाइन किया हुआ है ऐसा। हाँ तो वो इसी वजह से डिले हो गई डूम्सडे फिर। हाँ यूनियन, हाँ लाइक वीएफएक्स वालों का, हाँ। वीएफएक्स आर्टिस्ट का यूनियन नहीं था शायद, अब अच्छा, बना बन है। गया, हाँ बन बन गया। गया, अब बन गया। तो वो डिले हो गई डूम्सडे हाँ, दोनों सीक्रेट वॉर में डूम्सडे भी। तभी तो वो एक्सप्लॉइट Maybe- होते आए अब तक। वही मे बी द स्टूडियो वाज लाइक हाँ। शिट, जो काम एक साल में हम करवा सकते थे उसके लिए अब 1.5 साल लगेगा। ये सारे के सारे अंटर अंदर रख के आओ, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम 70 घंटे काम नहीं करोगे? बच्चा पीछे रो रहा है, इधर भाई वो डूम की मॉडलिंग कर रहा है कंप्यूटर बैठ के। बोले क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, डूम के हेलमेट में ना 2 स्क्रू कम दिख रहे हैं। बट मतलब काफी एक्सपेक्टेड मेरे को लगा कि मतलब वो डिसीजन है, क्योंकि नहीं पॉसिबल था ये। मतलब जब मैंने सुबह उठा और मैंने देखा ना, कि मैंने कहा ठीक है ये होना था। या अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये स्पाइडरमैन को भी डिले करेंगे? स्पाइडरमैन नहीं स्पाइडरमैन भी अभी चालू नहीं हुई है और जुलाई की रिलीज डेट है उसके अगले साल की। नहीं, बट स्पाइडरमैन कर लेंगे वो। स्पाइडरमैन को लाइक अब स्पाइडरमैन डूम्सडे की डेट पे रिलीज हो रही है ना? नहीं 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 स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडरमैन तो जुलाई में। जुलाई में ही थी, डूम्सडे मई में थी। स्पाइडरमैन आई थिंक वो कर लेंगे, स्पाइडरमैन आई थिंक वो कर लेंगे, स्पाइडरमैन ही आधी चीजें तो टॉम हॉलैंड को शूट भी नहीं करनी है। हाँ सब देखो 2 चीजें होती है, पहले तो सूट मास्क, हाँ। ठीक है वो बचा लेगा, बाकी एक्शन पूरा वीएफएक्स से होता है उसका। हाँ। तो ना उसको कुछ भी नहीं करना उसको, बेसिकली उसको सिर्फ लाइंस डबिंग करनी करनी है। है। और क्योंकि अब तो स्पाइडरमैन क्या है कि लोग जानते नहीं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मास्क में रहेगा मूवी में। हाँ स्पाइडरमैन हो जाएगा, और स्पाइडरमैन का स्केल भी तुम देखो ना, उतने कैरेक्टर्स डूम्सडे जितने नहीं है। इनफैक्ट फैंटास्टिक फोर से भी तुम कम ही कंसीडर करोगे। सुनने में आया था ना कि इसमें स्कॉर्पियन, टूमस्टोन, बूमरैंग आ सकता। जो कि उसको अगर ऐसा करते तो काफी ग्राउंड लेवल स्ट्रीट लेवल मूवी हो जाएगी, व्हिच आई टोटली वांट। या बट अब रियल क्वेश्चन ये आता है, पहले तो ये था कि चलो फैंटास्टिक फोर आखिरी मूवी होगी, उसमें के बाद तो दिखना है ही, लेकिन अब 2 पिक्चरें हो गई हैं, फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन, और दोनों से ही डॉक्टर डूम कनेक्टेड है। मतलब आरडीजे तो कनेक्टेड ही है। नहीं, स्पाइडरमैन में नहीं डालेंगे उसको, मेरे को लगता है डालेंगे, मुझे नहीं लगता डालेंगे। क्योंकि जब मतलब वो अगर वो डूम्सडे डॉक्टर डूम को सेटअप करने के लिए आपको 2 मूवी मिल गए, पोस्ट क्रेडिट में तो वो होगा। ओके, तुम्हें क्या लगता है कि देखो लाइक अगर मैं मार्वल होता तो मैं डूम्सडे को स्पाइडरमैन में नहीं डालता। क्यों सोरी को फुकड़ में और पैसा कमा के तू? भाई तो उनको इवेंचुअली देखो, स्पाइडरमैन बिलियन जाएगी, ठीक है, होपफुली। ये हाँ मतलब वो एटलीस्ट वो अपने दिमाग में तो ये लेके चलते हैं, ठीक है। और इतने एक्सपोजर के चलते अगर आप उसका फायदा ना उठाओ तो फिर तो आप बेवकूफ हो यार। लेकिन मतलब डूम्सडे जैसा है ना, आई डोंट थिंक कि वो जरूरत है उसको उस एक्सपोजर की। नहीं, आपको अपने कैरेक्टर का कहीं तो बिल्डअप देना पड़ेगा। फैंटास्टिक मतलब फोर है कहीं ना, से तो- कहीं पे लाइक पोस्ट Fantastic क्रेडिट Four। तो कर ही सकते। हाँ, एक पोस्ट क्रेडिट इसका होगा और एक पोस्ट क्रेडिट उसका होगा, क्योंकि स्पाइडरमैन डायरेक्टली उसी में घुस रही है डूम्सडे में, उसके बाद अगली मूवी वही है। तुम्हें नहीं लगता ब्रांड न्यू डे और डूम्सडे के बीच में कुछ आ सकता है? ब्रांड न्यू नहीं डे और डूम्सडे के नहीं बीच नहीं में? नहीं नहीं, देखो समर का एंड है जुलाई, और वो लोग आ रहे हैं दिसंबर में। इसके बीच में अगर कोई मूवी आएगी तो नवंबर में आ सकती है मार्वल की। बट तुमको लगता है नवंबर की वो रिलीज डेट उन्होंने खींच ली है वो वही, तुमको लगता है एक ही मतलब बैक टू बैक 2 पिक्चरें वो लोग रिलीज करना चाहेंगे? नहीं, जून जुलाई उन्होंने अगस्त। उनकी जो नवंबर की रिलीज डेट थी वो चेंज कर दी है, नवंबर 2026 भी और 27 भी, दोनों मूवीज हटा दी। हाँ मतलब 4 महीने में तो नहीं कर रहे हो। स्पाइडरमैन का क्या है पिक्चर का नाम इस बार वाली का? ब्रांड न्यू डे। ब्रांड न्यू डे। उसके एकदम जो लास्ट वाला पोस्ट क्रेडिट हो सकता है, उसमें में भी वो लोग डाल सकते हैं कि हाँ अब नेक्स्ट वही है, डालेंगे तो एक टीजर हो गया। वो कुछ ना कुछ बनाता ऐसा है ना। हाँ वो कुछ ना देखो, वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये
हाइप बने डूम के आने की। वो हमेशा करते आ रहे हैं। तुम याद करो थॉर रैग्नारॉक में कहाँ जगह थी थैनोस की शिप दिखाने की, बट दे डिड इट। नहीं बट उसकी स्टोरी तो इन्फिनिटी वॉर की वहीं से चालू होती है ना, वो तो एक reason हाँ है तो मैं उसका। वही कह रहा हूँ, ये लोग क्यों डूम से इससे नहीं कर सकते, इसके एंड से? नहीं वो उतने के लिए तो कर सकते हैं, आई डोंट थिंक। भाई थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट में उन्होंने डाल दिया फैंटास्टिक फोर को। अगर वो यहाँ से सेट, हाँ तब तो पोस्ट क्रेडिट में लेक हो सकता है। मतलब इट वुड मेक सेंस कि मतलब अगर आप अपने इतने बड़े मूवी जिसको आप इतना हाइप अप कर रहे हो अभी से, कुर्सियां दिखा के सिर्फ, भाई यार तो अपने लिए काम काफी अच्छा था, 1 साल में 3 मूवीज 4 शोज, काम दिहाड़ी तो बनी भाई- हुई थी भाई। भाई spoke अब too soon। अभी मतलब मुझे हाँ। सरप्राइजिंग क्या लग रहा है इसमें मालूम है, कि वो लोग एवेंजर्स की मूवी दिसंबर में लेके आ रहे हैं। Yes. मतलब काफी ऑड है, Christmas। काफी ऑड है दिसंबर में लेके वो आना। अवतार वाली एक जो गैप ईयर मिला हुआ है वो उसमें पटक रहा अबे मैं वही सोच रहा हूँ कि 27 में फिर आएगी सीक्रेट वॉर्स, और 27 में अवतार लिस्टेड थी ना। है। हाँ साला आगे उन्हीं के भी करेंगे। क्लैश। नहीं हाँ आगे करेंगे करेंगे clash। सीक्रेट वॉर। आगे करेंगे। 100% सीक्रेट वॉर समर हो रही है 2028 की मूवी। नहीं, सीक्रेट वॉर्स आगे नहीं जाएगी। अवतार जा सकती अरे है फिर अवतार के अवतार साथ आगे। अवतार जा अवतार सकती है आगे। सीक्रेट वॉर हाँ, भाई वो- उनको साल में एक मूवी तो डालेंगे अपनी। हाँ अगर ये बात अलग है कि अगर उनका कोई और प्लान है कि भाई हाँ हम डूम्सडे के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आ रही है या थॉर आ रही है या शैंग-ची आ रही है, कुछ ऐसा आ रहा है, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन यार अगर इन्हें 1 साल में 2 ही मूवीज बनानी है तो मतलब जुलाई 2026 तो पैक हो गया, 27 का एक एवेंजर्स हो गया, कहाँ करें? एक ही मूवी बचा 2027 में, तो क्या चूज करेंगे वो रिलीज करने को? नहीं तो सीक्रेट वॉर्स तो दिसंबर में आ रही है ना। हाँ तो क्या चूज करेंगे 2027 में? एक तो हो गया। नहीं 7 में 2 Doctor निकाल Strange सकते हैं वो लोग। हाँ 7 तो में 2 वही नहीं, ना, आई तो थिंक एक ही लेके आएंगे। एक हाँ, लेके आए। एक ही लेके। नहीं एक स्टेटमेंट था क्योंकि- ना डिज्नी के प्रेसिडेंट का शायद, नहीं बोला साल था की कि 3 दो मूवीज बोली movies- थी, साल की 3 मूवीज साल की थी हाँ, और 2 शो। 3 तो वो लोग कब से करते आ रहे हैं भाई, 3 तो आई थिंक 3 तो एक्सपेक्टेड है। तो 2026 में इस तो साल 2 भी ही 3 हुई movies- है। हाँ इस साल तो भी 2000 3 पिक्चर। हाँ 2026 में तो 2 हो गई बस। 2 और 27 में भी 2 होंगे। वही एक अर्ली में आ जाएगा और एक समर में। अर्ली क्या मतलब वही मई जून के आसपास आएगी। जो मई और जुलाई 2 उनके वो है, और जो दिसंबर में है वो सीक्रेट वॉर्स लेगी। अब बहुत ही मेहरबान हो जाए तो भाई बना डालें डॉक्टर स्ट्रेंज भी थॉर भी एक साथ, दोनों पैसा ही पैसा कमा रहे हैं एक के बाद एक दनादन। लेकिन अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे जनरली तो उनका ऐसे ही रहता है कि वो जैसे इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में क्या आई थी, एंटमैन या एंटमैन थी। एंटमैन, और ऐसे फिर कैप्टन मार्वल भी आई थी। 2 आई थी। कैप्टन मार्वल आई थी एंड गेम से पहले। हाँ एंड गेम के पहले कैप्टन मार्वल थी, यस। इन्फिनिटी वॉर खत्म Ant-Man हुआ, दो movie। इन्फिनिटी वॉर अप्रैल में हुआ, फिर शायद जुलाई में आई थी एंटमैन, और अगले साल के फरवरी या मार्च में आई थी कैप्टन मार्वल, और फिर Captain वापस Marvel। अप्रैल में थी एंड गेम। तो हाँ तो दे कैन डू 2 मूवीज, वैसे तो जगह है, बट बात वही है कि मतलब इस साल का कॉमिक कॉन काफी इंटरेस्टिंग होगा। मैं तो वो सोनी लोग का फुल इंतजार कर रहा हूँ भाई, क्या बोलते हो? इंतजार करते रहे यार, लेडीज एंड जेंटलमैन, इंतजार करते द रहे यार फेज तुम। 2। जब ऐसे स्किन पे तुम्हारे झुर्रियां दिखने लगेंगी ना, जुरिया। और ऐसा हिलते हिलते बोलेगा रे नहीं मैडम वेब ऑन। यार। बट दिसंबर में एवेंजर्स की मूवी पहली बार। भाई बहुत मूवीज बची है, ब्लैक पैंथर 3 है, शैंग-ची है, एक्समैन है, मतलब ऑलरेडी पता है, तो कुछ नया तो नहीं है। एक्समैन तो नहीं expect निकालेंगे करना। उसके पहले हैं। एक्समैन नहीं आ सकती। एक्समैन पिलने वाली है ना एक्समैन तो पहले ये वाले जाएंगे फिर दूसरे आएंगे। अगर इनको लेके आनी है तो देखो डॉक्टर स्ट्रेंज 3 मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस बहुत ज्यादा। और बहुत से बहुत अगर आप सोच लेते हो तो इटर्नल्स 2 ब्लैक पैंथर, इटर्नल्स तो भाई वो गलती से चुके हैं। कास्ट में भी एक का नाम भूल चुके हैं वो लोग। इटर्नल सीक्रेट इन्वेजन दोनों इनको पहले बाहर करो उन्होंने कहा। बाप रे। ऐसे बहुत ही फंबल मार्वल के मूवीज एंड शोज हैं जो अभी नहीं आगे आएंगे। हाँ नहीं आएंगे। मून, मैं तो हैरान हूँ मून नाइट का सीजन 2 कैसे नहीं आ रहा भाई। भाई कोई खबर ही नहीं है।
बना रहे हैं ये भी नहीं सुनने पता। मून नाइट गायब कर दिया उन्होंने, जबकि मतलब बढ़िया था वो। क्या कर रहा है भाई वो एक्टर अपना? ऑस्कर आइजैक हाँ कुछ कर तो रहा है ऑस्कर ये आइजैक के पास तो भाई भरपूर काम है, हाँ, उस उसका आदमी को कोई काम तो दिक्कत नहीं है। भाई यार मैं उन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता था, ऑस्कर आइजैक और पेड्रो पास्कल, क्या बात बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता था। फिर लगता मैंने है। एक मूवी देखी जिसमें दोनों साथ में थे, एक दूसरे को अमीगो अमीगो बोल रहे थे। अमीगो मैंने बोला अबे उनकी भाई वो मत photo भी करो। है ना? हाँ उनकी एक फोटो भी है ना साथ में। हाँ, अरे वो उनकी वो मूवी है जिसमें बेन एफ्लिक होता है और वो दोनों होते हैं और वो लोग हाइट अच्छा हाँ वो ट्रिपल फ्रंटायर, हाँ हाँ उसमें देखी थी। वो काफी मैनली मूवी। अरे बहुत अच्छा फ्रैंकेनस्टाइन उसकी आ रही है। देखो ये है अपना ऑस्कर एक्टर आइजैक। पेड्रो पास्कल, नहीं है ऑस्कर आइजैक, ठीक है। ये भी भाई आदमी। नहीं मतलब मैं नाम में कंफ्यूज है, दोनों लाइक वो अमीगो वाले ना, नाम कंफ्यूज हो गया था। बंदों को तो ये देखो रेसिस्ट। नहीं मैं कोई रेसिस्ट भाई नहीं, ठीक है। तो ये है अपना एक्टर, इसको पता है कि मुझे किस तरीके की मूवी करनी है। डेल टोरो के साथ बना रहा है ना फ्रैंकेनस्टाइन। हाँ फ्रैंकेनस्टाइन। पर इसमें कंफ्यूजन वाली तो कोई बात नहीं है यार पीजे वॉल्टर। अरे साहब, नाम आप नाम अपना माल उधर ही सारा सप्लाई करते हो, हाँ। आपको तो जवान पे लगे रहने चाहिए नाम एकदम। भाई यार वॉल्टर से याद आया मेरे को, किसी ने देखा क्या देखा? द स्टूडियो? अरे नहीं यार अरे मैं भाई। बहुत बिजी हूँ कल से भाई, मैं क्या बताऊँ भाई उसका लास्ट एपिसोड यार उसका। भाई, देख मुझको लेंगे। देखना है भाई। अब बताना मत, अब देख लेंगे। 3 ठीक है, एपिसोड्स बचे हैं, मुझे देखने हैं। जो वॉल्टर वाइट ने करके दिखाया है। नहीं भाई मैं मुझको देखने दो भाई। बस बस ठीक है, नहीं नहीं ठीक है भाई, हो गया। यार मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बस एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। उसके अंदर एक शॉट है, लॉन्ग शॉट है, वो लोग है ना ऐसा ऑडियंस ऐसा घुमा के ऐसा ऊपर से लेके आते हैं और मैं इतना हंस रहा हूँ उसके ऊपर। मैं सरप्राइज हूँ कि वो मान कैसे गया करने के लिए, लेकिन फुल कमिटमेंट ब्याज। वॉल्टर वाइट वाज लाइक ब्रेकिंग बैड में बनाया था, यहाँ उठाएंगे देखना उसके अभी स्टूडियो के राइटर्स डायरेक्टर्स को सबको उठाएंगे काम के लिए, भाई और फिर यार, पता है मजा ऐसे आ गया। चिपकाएंगे कि द क्रिएटर्स ऑफ स्टूडियो फलाना ढिमकाना। भाई मजा आ गया, फाइनल एपिसोड में मजा आ गया। बाबू राव अरे ओह हाँ। बहुत सारी चीजें हैं भाई बात करना। के बाबू साथ राव। क्या हुआ? बाबू राव क्या के हुआ साथ बाबू लफड़े राव? हो रहे हैं बैक टू बैक। तो जितना मुझे पता है कि अक्षय कुमार ने राइट्स खरीद लिए थे हेरा फेरी फ्रेंचाइज के, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, बाइंडिंग लीगल कॉन्ट्रैक्ट सबने कि हम लोग बना रहे हैं। एंड उन्होंने शायद एक आधे दिन की शूटिंग वूटिंग भी कर ली थी। फिर उसके बाद परेश रावल जी का मतलब ऐसे स्टेटमेंट आया मेरे सामने कि वो छोड़ चुके हैं, लाइक फेक न्यूज़ है। हाँ मुझे भी लगा, मैं मान नहीं रहा था। फिर मैं जाके देख रहा हूँ नहीं, उन्होंने ट्वीट वगैरह किया हुआ है क्लैरिफाई करते हुए कि नहीं मेरा छोड़ने के पीछे का ये रीज़न नहीं है, क्रिएटिव डिफरेंस नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं हुआ है, मैं बस ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं इस मूवी का पार्ट नहीं, अपने आप को इसका पार्ट नहीं फील कर पा रहा हूँ ऐसा, इसलिए छोड़ रहा हूँ। जो कि काफ़ी मतलब ऑनेस्टली थोड़ा ऑड रीज़न लगा मुझे पर्सनली कि ओके ये पहली बार सुन रहा हूँ किसी को ऐसा बोलते हुए। फिर ये तो शॉकिंग था। अगली शॉकिंग चीज़, अक्षय कुमार के फर्म ने जो मतलब मूवी के प्रोड्यूसर्स जिसमें से अक्षय कुमार का भी फर्म है, 25 करोड़ का केस ठोक दिया। मैंने ये बात डाली तो लोग बोल रहे भाई देखना मजाक होगा, वो लोग प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। मैं भी अभी भी यही सोचता हूँ। पिक्चर में कुछ होगा 25 करोड़ का 25 करोड़ का, इसलिए मैं अभी भी यही सोचता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि सीधे क्योंकि- अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप होगा। हाँ क्योंकि यार मतलब अक्षय कुमार और परेश रावल हैं कितनी मतलब आइकॉनिक मूवीज। और ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ हेरा फेरी तक ही उन्होंने काम किया, उसके बियॉन्ड भी काम किया है भाई अभी भूत बंगला शूट करी, हाँ, अभी हाँ खत्म करी अभी मतलब कॉमेडी प्रियदर्शन के साथ। बताओ, भागम भाग कॉमेडी से लेके ओ माय गॉड हैं, मतलब सीरियस मूवीज वगैरह तो क्या सब मतलब करी। लाइक यही तो प्लॉट नहीं है मूवी का? मैं बोल रहा हूँ तुमको कि ये पूरी मार्केटिंग गिमिक है। अभी तुम देखना थोड़े टाइम बाद सीधे अनाउंसमेंट वीडियो ड्रॉप होगा। कोई नहीं, एक और वीडियो आपको देखने को मिलेगी। मतलब
वो है ना एकदम मिटा जा सकते हैं शीएल की तरह कि हम लोग है ना हेरा फेरी 3 बनाने के ऊपर जो हेरा फेरी 3 हो रही है उस पे पिक्चर बना रहे हैं। ये हेरा फेरी 3 पहले कर दी, दिस इज हेरा फेरी 3। हाँ। हेरा फेरी 4 हेरा फेरी 4 आ गया, जैसे क्रिश का कोई पार्ट 2 नहीं है। हाँ भाई। हाँ बट बहुत ही ऑड सा रीजन था कि भाई क्यों हुआ क्यों नहीं हुआ। उसके ऊपर परेश रावल के लाइक उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स भी आए थे ना कि उन्होंने शायद अपना यूरिन भी पिया था किसी लाइक खुद को हील करने वो के तो लिए। काफी पहले की बात हो गई उनकी। मैं क्या यार, फिर उसके उसी को लेकर लोग शॉट्स ले रहे थे कि यार तू खराब कर रहा है सब कुछ, यार अभी तो सब कुछ सही हुआ था, सब वापस आ गए थे प्रियदर्शन, अभी क्यों कर रहा है ऐसे। मैंने फिर भी तब भी रूम छोड़ा रहा मैंने अपने डिस्कशन में कि लाइक अभी इंतज़ार कर लो, ठीक है अभी इंतज़ार कर लो। बट मतलब तुम इसको सोच के देखो, ठीक है, मान लो कि मतलब अपन 3 है जैसे, ठीक है, अपनी यहाँ पे हाँ। बात हो रही है अच्छे से, आप बैठे हो और एक काम कर रहे हो आप, हाँ ऐसा नहीं आप एक सेम कॉमेडी मूवी ही बना रहे हो हाँ और यहाँ इसकी शूटिंग खत्म हुई है और हफ्ते 10 दिन बाद अब ये कर दिया आपने। भाई अपनी तो बात कोई मान ही नहीं रहा, ठीक है अपनी कंट्रोवर्सी कोई नहीं मान रहा। नहीं मैं वही कह नहीं, तुम ये सोचो ना, हाँ। इमेजिन करके देखो कि मतलब 3 लोग इतना क्लोज विसिनिटी में है जो रोज बात करते हो, और ऐसा तो है नहीं कि परेश रावल के सामने बातचीत नहीं होती होगी कि यार हेरा फेरी बनानी है, इसमें ये होगा Okay. वो होगा, मतलब बातचीत तो आप करते ही होगे ना। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने एकदम सडनली बोल दिया। ये अभी होगा, सीधे वीडियो ड्रॉप करेंगे वो, अनाउंसमेंट वीडियो अचानक होपफुली से। जब तक हम जवान हैं तब तक हो जाए। यस हाँ हो जाएगा। और अक्षय कुमार की कंपनी, जो अक्षय कुमार इतना बढ़िया दोस्त है उनका, अगर परेश रावल के, उसमें वो सीधे केस ही ठोक देंगे। यार बाकी होपफुली उम्मीद करते हैं कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, कुछ सीरियस ना किया हो उन्होंने। बट अगर इससे आगे बढ़ें तो यार वॉर 2 का टीजर, अबे यार ओ अपन ने बात ही नहीं करी इस पे। Shit यार, यस इट सीम्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन थोड़ा फॉरगेटेबल तो था, ऐसे मैं नहीं बोलूँगा। थोड़ा मतलब- पता है, मतलब तुम ये सोचो कि वॉर 2 आई थिंक इस साल की सबसे हाईली एंटिसिपेटेड सबसे बड़ी मूवी है भाई, सबसे। हाँ अब थी हो गई, क्योंकि जो उसका ट्रेलर देखा और जब मैं पहली बार उसको देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं ऐसे गुजर रहा हूँ उस ट्रेलर से, एंड मेरे दिमाग में ये सब चीज़ चल रही है कि यार क्या ये जो मैं नोटिस कर रहा हूँ ये नॉर्मल दूसरे लोग भी नोटिस कर रहे होंगे, या फिर बस मैं कुछ ज़्यादा ही बारीक निगाहों से देख रहा हूँ। हाँ फिर उसके बाद जब मैंने उसको दूसरी बार थोड़ा और स्लो डाउन करके देखा ना, तो मेरे को लगा नहीं यार ये तो मिसेबल है ही नहीं। कौन तुम वो कियारा आडवाणी वाले शॉट की बात कर रहे हो? नहीं मैं मतलब वो जो VFX भाई कियारा आडवाणी की पोस्ट ना भाई 100% PR है, कोई एक इंसान इस तरीके से बात नहीं करता। क्या? कौन सी पोस्ट? अरे जो कियारा आडवाणी का जो पोस्ट नहीं ट्विटर पे आपको ऐसे देखने को मिल रही थी, इंस्टाग्राम पे मैंने नहीं देखा। नहीं, जिस तरीके से लोग कियारा आडवाणी को हाइप कर रहे थे। अच्छा मुझे नहीं अच्छा नहीं हाँ। हमको वो हमका हमारा एल्गोरिथम वहां तक नहीं पहुंचा सर। नहीं अच्छा ठीक है ओके। देखा। हाँ तो ट्रेलर पे देखा बस उसी पे Okay. जो हाँ नहीं जो क्योंकि दिख 2 गया वो दिख सेकंड गया। में क्या लोग बात कर रहे हैं, 2 सेकंड मुश्किल से दिखी है, क्यों बात कर रहे हैं लोग। यू नो कि क्यों बात कर रहे हैं वही लोग। तो यार टाइम मैटर नहीं करता, वो 2 Time. सेकंड में क्या दिखा है वो मैटर करता है। इस साल की सबसे बड़ी मूवी थी हो चुकी। यार अगर ट्रेलर के अंदर ऋतिका वो एक शॉट नहीं होता ना बाजू वाला और फिर वो ऐसा चल के आने वाला, तो मेन हाईलाइट कियारा ही थी। बाजू वाला अरे मतलब जो डोला दिखाया उसका इतना इतना डोला, यस 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 या कीप गोइंग बट यार पता है, मतलब आई एक्सपेक्टेड अ लॉट बेटर। मतलब अयान मुखर्जी हाँ। का मैंने- दोस्ती यारी अपनी जगह और प्रोफेशनलिज्म अपनी जगह है। जो क्रिटिसिज्म देना है वो तो थोड़ा बोलेंगे कि हाँ इसीलिए यार मैंने मतलब- लिखा था कि शायद ज्यादा ही उम्मीद कर लिया हमने आयन मुखर्जी से हाँ कुछ। हाँ। और पता अच्छा चलो क्यों नहीं करते तुम, टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट याद करो तुम, भाई कमाल का था भाई वो। क्या बढ़िया था यार, उसकी कमाल लाइटिंग का। और कलर ग्रेडिंग, और भाई वो लग रहा था कि हाँ ये कुछ अलग देखने मिलेगा।
कहीं उसके वो पीछे तो ये एसेंस reason ही तो खत्म नहीं- हो गया भाई, वो No. तो एकदम नियॉन लाइट्स वाला कलरफुल रेड, वो एसेंस गायब हो गया इधर। उसके कुछ है ही पीछे नहीं। उसके पीछे ये रीजन तो नहीं कि तुम टाइगर 3 देखकर वो पोस्ट क्रेडिट देख रहे थे। ऐसा नहीं है। तुम अब अच्छा चलो ठीक है, तुम टाइगर 3 देख के इसका ट्रेलर देख लो। नहीं, तो पता है जो बुलेट ट्रेन की वाइब थी ना पूरे नियॉन लाइट्स में, मतलब इधर क्लैरिटी फर्स्ट क्लास, वैसा कुछ मजा था उसके पोस्ट क्रेडिट में टाइगर 3 के। हाँ वो इधर तो मतलब अलग ही रूट पकड़ लिए। तो हाँ भाई गुम गया वो तो कहीं पे भी नहीं तो भाई लोग बोल रहे थे माउंटेन ड्यू का ऐड है। है। अरे हाँ डिफरेंट मैंने एस्थेटिक देखा अगर किसी कहीं ने तो भाई किसी ने एडिट करके भी डाल दिया उसको माउंटेन ड्यू के साथ। डिफरेंट एस्थेटिक अगर कहीं का दिख रहा है ना, तो वो जहाँ पे कटाना की फाइट कर रहा है वो, हाँ, और वही वो बस एक वुल्फ वही वाला है मेन, जहाँ पे बाजू दिखाई है इसकी। वुल्फ बस वाला बोल रहे हैं कि सलमान खान का वो पेट था वुल्फ उसमें मूवी टाइगर में, तो यहाँ पे भी यूज कर लिया। मैं कहता चलो ठीक है। अरे क्या अरे बस सेम भाई, बस, यूनिवर्स, बस। सेम यूनिवर्स। सेव यूनिवर्स। इसमें लोग जूनियर बोल रहे- एनटीआर जूनियर एनटीआर का आउटफिट देखकर मुझे ऐसा लगा कि वो सलमान मतलब टाइगर इंस्पायर्ड है। तुमको नहीं लगा? वो कौन से सीन में? अरे मतलब टाइगर मूवीज के अंदर टाइगर यूजुअली जैसे कपड़े पहनता है कि यहाँ पे अच्छा वो और गमछा वमछा और ये स्कार्फ सब। हो गया और जैसा कोट है और हाँ, जैसा हाँ, सिलुएट है ओवरऑल, ओके। मतलब मेरे को वैसा किसी ने एक चीज पॉइंट आउट करी थी, मैंने देखी थी कि जहाँ जूनियर एनटीआर की एंट्री हो रही है जिस जगह पे, वो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे पठान में उसको जॉन अब्राहम को रखा था। तो बट आई स्टिल फील कि मतलब ये सिर्फ ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर तक ही रखेंगे इसको। इट्स गुड कि अगर ये इसको किसी दूसरी चीज तीसरी चीज से कनेक्ट करें। इसके बाद अल्फा ही वो अपना हाइप कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद कुछ नहीं। जॉन अब्राहम को वापस दिखाने का क्या सीन होगा, मतलब आगे चल के वो आने वाला यूनिवर्स में? नहीं, वो ये एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि ये जॉन अब्राहम के साथ में था जूनियर एनटीआर, उसका साथी है या उसका दोस्त है या उसका जो कुछ भी है, मतलब इट कुड बी। मेरे को आई स्टिल फील कि मतलब ऐसे इस होने के चांसेस कम है। बट उसका जो डायलॉग है कि तुम रॉ के बेस्ट एजेंट हो या थे पर अब नहीं, इसका मतलब वो खुद रॉ का एजेंट है। हाँ वो तो है ही। बट जॉन अब्राहम की तरह नहीं कि छोड़ चुका है और जा चुका है रोग। ऐसा। हाँ इसमें अपना लाइक ऋतिक रोशन रोग हो गया है क्या? हाँ हो सकता है कि एक सीक्रेट मिशन पे गया होगा। में भी तो रोग था वो, हम्म। वॉर 1 में भी तो रोग हो गया था वो। यार वॉर भाई 1 जाओ मेरे को उसको कितनी ले ले। याद है कि मेरे को टाइगर वाला ट्विस्ट याद है और उसका एंट्री याद है और एक आधा एक्शन जो वो लोग करते हैं बाइक वाइक चेस का। बट स्टिल लाइक हमें समझ में आता वॉर, पठान एंड लाइक वॉर 2 लाइक सेम टेम्पलेट पे बनी मूवीज हैं, बट स्टिल वॉर 1 के बाद पठान एज लाइक विजुअल क्वालिटी में तब भी वॉर 2 के टीजर से तो बेटर ही लग रही थी। नहीं वो पठान का War टीजर one? भी थोड़ा ये था, ऊपर नीचे था। पठान हाँ उन्होंने- पठान के वीएफएक्स तो अपन ने बात करी थी। उन्होंने पठान के ट्रेलर में VFX उन्होंने problem ट्रेलर थी। में इम्प्रूव किया था उसको। जब टीजर से ट्रेलर आया था ना तो इम्प्रूवमेंट दी गई थी। मैंने फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस किया था जो कि अभी यूट्यूब पे नहीं होगा क्योंकि खा गए। खा गए। आ गए। अच्छा 1-1.5 महीने बाद आया। 1-1.5 महीने बाद आया थोड़े सेकंड के लिए। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, पहली बार हुआ, सीन को मैं काट देता हूँ। फिर 1 हफ्ते बाद फिर आ रहा है दूसरे सीन पे, फिर उसको काटा, फिर तीसरे सीन पे। मैं पता है क्या करता हूँ, मेरे पे आता है मैं तो पर फुल स्क्रीन ब्लर पीछे अंदर पीछे से ऑडियो चल रही है। नहीं तो तुम उतने शॉट को ब्लर करोगे ना? नहीं फुल स्क्रीन। हाँ मतलब हाँ 5 मिनट की वीडियो तो ब्लर नहीं करोगे, 2 सेकंड नहीं का भाई, blur कर ये तो गुंडागर्दी हो गई भाई। 5 मिनट की वीडियो हाँ भाई ये गुंडागर्दी है भाई। मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करी अभी पिछले हफ्ते, बताता हूँ ये भी। मतलब वहां पे कोई इंसान बैठा हुआ है जो हाँ। देखता है कि अच्छा इसको कॉपीराइट मारा था, इसने हटा दिया क्या, अच्छा ये अगला ऑप्शन देख रहा है, अब मारता हूँ, अच्छा फिर से हटा दिया, रुको फिर मारता हूँ। भाई कितने तो पीछे पड़ जाते, जस्ट लाइक आप एक हटाया ना फिर आते भाई कि कर तो दिया था मैंने, अभी क्या हुआ। बिल्कुल भाई, पूरी कोशिश होती है। मैं अभी चलो इस पे बात कर ही ले रहे हैं। अभी मेरा सुपरमैन का ब्रेकडाउन था, ठीक है। हंस क्यों रहा है भाई? हाँ नहीं मतलब क्या ऐसी क्या बात हो गई, हंसने क्या बात, मतलब सुपरमैन का ब्रेकडाउन पे भाई बादल तुम नींद में थे ना? हाँ भाई नींद खुल गई मेरी। 22 मिनट का वीडियो था मेरा,
उन्होंने इतने क्लेम मार दिए उस पे, 2-2 सेकंड का, एक सेकंड। वो कहते थे ना कि भाई 3 सेकंड या 4 सेकंड से ज्यादा की क्लिप यूज नहीं करते और ये और वो फलाने। भाई 2-2 सेकंड पे उन्होंने मारे हुए हैं, 2 सेकंड पे, और कम से कम 25। पहले मैंने डिस्प्यूट किया, ठीक है, फेयर यूजेज और ये और सब लिख दिया मैंने, नहीं। फिर मैं YouTube के चैट सपोर्ट में बात कर रहा हूँ, मैंने कहा ये तो फेयर यूजेज में आएगा। बोले ये हम डिसाइड नहीं करते हैं, ये YouTube डिसाइड नहीं करता है क्या ये। मैंने वहीं चैट ही क्लोज कर दी। मैंने कहा तू अपना काम कर भाई। मैंने डाला पूरा ट्रिम वीडियो, मेरे 2 मिनट का ट्रिम हो गया वो। बहुत नोटोरियस है भाई वैनोबदस इन सारी चीजें यार बहुत। मतलब मैं, और पता है मैं जानना चाहता हूँ ये चीज कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो बाहर के भी हैं, क्या सबको मारते हैं? नहीं, क्योंकि बताएं YouTube पे डेडिकेटेड YouTube चैनल्स हैं जो मूवीज देख रहे हैं। हाँ, वो पूरे मूवी का रिएक्शन दे रहे हैं, कुछ कुछ सेकंड्स बीच बीच में गायब कर करके, लेकिन वो तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। मेरे को पर्सनली लगता है, लाइक मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि उन्होंने ऐसा ठान लिया है, इंडिया में बैठे हुए इन चूतियों को तो पैसा कमाने देना नहीं है। भले ही हमारा फ्री में प्रमोशन हो ना हो, हमको नहीं फर्क पड़ता, यस इनको नहीं। मतलब एक्चुअली जो एक्सपोजर अपन वीडियो से देते हैं वो काफी काफी इम्पोर्टेंट होता है, नहीं ऐसा नहीं लगता तुम्हें? सर बहुत यार, वो तुमको लगता होगा, वो पूरी दुनिया को लगता होगा। भाई अगर ये है ना कि अगर हम वीडियोस ना भी बना रहे होते तो भी देखने जाते ये मूवीज, लाइक सुपर हीरो मूवीज। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई एकदम लाइक पैसे में चूर, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, नहीं भाई, वैसे भी जाते देखने के लिए। हाँ। और मेरे को तो भाई एक्चुअली क्वाइट लिटरली बता रहा हूँ, मेरे को पसंद है बनाना ट्रेलर ब्रेकडाउन, मेरे को बहुत मजा आता है करने में। मेरा सुपरमैन का वीडियो 20-22 मिनट का वीडियो था, मैं बहुत एंजॉय करके बनाया था यार उसको। तुमसे ज्यादा एंजॉयमेंट देखा नहीं गया, तुमसे ज्यादा एंजॉयमेंट कोई और ले गया। हाँ, उन्होंने कहा भाई अरे मजा तो बहुत आ गया यार, वो भी खड़क माल है, पैशनेट कोवर्कर हायर कर लिया उसने एक क्लेम में ना स्वाद लेके मारा होगा। हाँ बिल्कुल, मैंने फील किया भाई ये चीज, मैंने फील, जो होता है ना कि आप एक कोई वीडियो पे क्लेम आया 2-3 चीजों पे आएगा, ठीक है, 25 जगह कैसे क्लेम आ रहा है। मतलब ये तो ऐसा होता है ना कि हाँ मतलब मैं बैठा हूँ ये करने के लिए। उन्होंने बैटमैन का टैग लगाया तुम्हारे पीछे। वही यार, मैंने कहा कि डैम अभी तो बैटमैन आया नहीं है। और लोग भाई, मैंने जब पोस्ट किया लोग लिख रहे हैं यार जेम्स गन से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जेम्स गन थोड़ी बैठा हुआ है मारने के लिए भाई, ये बाहर के क्रिएटर्स को मारा है क्या इसके वीडियो के लिए? मुझे जेन्युइनली नहीं पता। नहीं, बाहर की आई डोंट थिंक कि मैंने बाहर के क्रिएटर से ऐसे कभी सुना हुआ है ना इसको लेकर। भाई अब देखो, अभी तो हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर ही लिया, लेटेस्ट एकदम। एक बताए मुझे हैरानी हुई थी, लाइक ब्लैक एडम के टाइम पे, कि लाइक जब ट्रेलर रिएक्शन किया हुआ था, उन्होंने मतलब मुझसे परमिशन मांगी थी कि लाइक हम आपका रिएक्शन वीडियो यूज कर सकते हैं कि नहीं अपने प्रमोशनल मटेरियल। परमिशन लेते हो क्या तुम लोग? तो फिर मैंने अपना उस पर डिजिटल सिग्नेचर करके सेंड किया, उसके बाद फिर रॉक के इंस्टाग्राम पे किया, व्हाट द क्या है यार, मतलब वो क्रिएटर ने रिएक्शन किया, वो उसका है, अब मुझे वो कंटेंट यूज करना है तो मुझे लाइक रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी उसकी। इधर तो मतलब ऐसे दिहाड़ी, उठा लो भाई, उठा लो इसका, बना देंगे क्लिप, खुश हो जाएंगे लौंडे लपाड़े। तो यही तो बादल अभी कह रहा था ना, जो अपन ने विटनेस करा अभी, डे एंड नाइट डिफरेंस। हाँ मतलब अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए तुम्हें नहीं पता तो हम लोग अभी कल है ना, कल ही होगा। हाँ, जब ये वीडियो लाइव जा रही है उसके अगले दिन हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं, तो डू जॉइन अस। तो उसी से रिलेटेड हम लोगों ने एक मीटिंग करी थी जिसमें क्रंची रोल की तरफ से लोग थे जो एक्चुअल यूएस वाले थे, और जिस तरह से वो बात करते हैं उनका तरीका, और जो यहाँ पे हम लोगों को जो ट्रीटमेंट मिलता है वो तरीका, भाई इट इज एक्सट्रीमली, मतलब दोनों ऑपोजिट एंड्स पे। भाई इतनी इज्जत मैंने कभी नहीं देखी इधर इंडियन मीडिया एजेंसीज से।
अबे इज्जत छोड़ो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, कि अगर तुम साथ में काम कर रहे हो तो तुम डिस्क्लोज करो। जैसे ही बोल हाँ जैसे जबान से निकलता है ना कि हमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो लाइक नो नो ना। मतलब कि यार ऐसा डाका डाल के क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे बताना नहीं है। इसका भी कॉन्टेक्स्ट मैं दे देता हूँ। तो हमारे पास एक स्पॉन्सर आया था, उनको फुल पॉडकास्ट चाहिए थी, जैसे डेयर डेविल की हमने करी थी, और उनके कुछ क्लॉज थे जो हमने कहा था कि ठीक है ये तरीके से हम करेंगे, लेकिन एक जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्लॉज था वो ये था कि हमें डिस्क्लोज करेंगे अगर करते हैं तो, कि मतलब हाँ। हम लोग बता के करेंगे कि ये स्टार्टिंग में ही। स्पॉन्सर्ड है, हाँ स्टार्टिंग में। और पेड प्रमोशन का टैग रहेगा। हाँ लाइक नो 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 नो, इस चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा सब कैंसिल कर दिया, सब सिर्फ पूरा इसलिए क्या- कि आप बता नहीं सकते। भाई वो बड़ी बड़ी और campaign मैं भाई इतने लंबे चौड़े मैसेज हैं, हम्म, मैं और किसी को नहीं लिखता हूँ, मैं वो समझा रहा हूँ कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर हम लोग छुपाएंगे तो वो तुम्हारे पूरे कैंपेन को नेगेटिव इफेक्ट करेगा। वही। हाँ लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो समझ नहीं पाएंगे, वो समझ जाएंगे और फिर हाँ, क्या हम बीच में कहीं पर हफ्ते में एक डेडिकेटेड पॉडकास्ट कर रहे हैं, तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। हाँ। हाँ और वो हम तो जाएंगे ही, लेकिन तुम्हारा जो कैंपेन पे छिक्का लगेगा कि भाई ये वही। लोग तो मतलब तुम्हारा ज्यादा वो नहीं मानने में तैयार। ये पता है, मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब जेन्युइन रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में एक इस चीज की, कि जो पब्लिक के साथ में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने वाला इंसान हो या हाँ कि कोई मतलब team हो। अगर लाइक आप पता है इवन नॉर्मल ब्रांड्स भी ले लो, आप ये नहीं बोल सकते कि थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। हाँ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते आप। ये मैंने जब पहली बार सुना मैंने कहा क्यों, हाँ नहीं ये तो ऐसे, अरे मतलब ऑब्वियसली अगर मैं मान लो किसी लाइक हेयर केयर या फिर कुछ भी कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर उसका आता है स्पॉन्सरशिप, ऑब्वियस सी बात है कि मतलब मैं यूज तो नहीं कर रहा उसे। हाँ तो लाइक बोलने में क्या जाता है कि थैंक यू फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो, लोग समझ तो जाते ही हैं। आप क्या बता के कर दोगे कि अचानक से वो नहीं ट्रूमैन शो वाला हिसाब होता है, उसकी बीवी उससे झगड़ रही होती है, फिर बीच में ऐसा बोलती है कि ये वाला पीनट बटर आप यूज करिए। भाई, फिर ऑडियंस होती है ये भाई क्या बोल रहा है यहाँ पे बीच में। और पता है तुम यही चीज बाहर देखोगे ना, हाँ भाई जब कोई दिक्कत नहीं, बहुत चिल है, आराम से बोल रहे हैं। भाई मैं कभी कभी हैरान होता हूँ, जस्ट लाइक एक इंटीग्रेशन खत्म हुआ, जस्ट उसी के बाद एकदम अटैच दूसरा शुरू। यार अभी है ना, जैसे मैं लाइनस टेक टिप्स देखता हूँ काफी सारा, तो उसके अंदर डी ब्रांड का एक स्पॉन्सर होता है, और वो इतना मतलब ब्रांड इसकी बेइज्जती कर रहा है और ये ब्रांड की बेइज्जती कर रहा है। दैट इज हाउ दे प्रमोट, बेइज्जती करके एक दूसरे की, मतलब एकदम ऐसा भी डी बेइज्जती ब्रांड नहीं, तो but- इनफेमस है ना ये अपनी पोस्ट के लिए। हाँ, हाँ। तो मतलब बैंटर करके थोड़ा बहुत तो। और यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे अभी भी वो माइंडसेट है कि हमको ऑडियंस को चूतिया बनाना है, हाँ हाँ ये है कि हमें चूतिया लोगों बनाना है, बेवकूफ नहीं बनाना बताना है कुछ भी। और मतलब मुझे पर्सनली फील होता है कि आज के टाइम पे अगर तुम जितना ऑनेस्ट रहोगे और जितना बताओगे ना, उतना लोग Exactly. एक्सेप्ट करते हैं कि अच्छा चलो कोई बात नहीं। हाँ चलो, तुम झूठ तो नहीं छुपाओगे बोल रहा तो फिर और ना। वो अंदर घुस जाएंगे भाई। ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज नहीं है लोगों में, पता है ये सबसे, और मेरे को लगता है इसमें सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है जो बीच वाली मीडिया एजेंसीज है ना, ब्रांड से आपको जो कनेक्ट कराती है, वो एक्चुअल सबसे बड़े हाँ। कल्प्रिट है। उन्हें खुद लाइक वो एक बार में 4-4 5-5 लोगों का हैंडल कर रहे होते हैं, वो खुद ही डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये नहीं मानेंगे, ये ऐसा नहीं होगा। अरे वो खुद ही आपकी स्क्रिप्ट में चेंजेस करा रहे हैं, खुद आपके वीडियो को देख के खुद अप्रूवल के लिए भेजने से पहले खुद चेक कर रहे हैं। हाँ ओह माय गॉड भाई तुम क्यों कर रहे हो यार? तुम तो क्यों काम कर कर आने वाले हो ना बीच में। और ट्रांसपेरेंसी इतनी तक नहीं है कि जो आपको अमाउंट वो दे रहे हैं वो खुद उनसे ब्रांड से कितना ले रहे हैं आपका नाम बोल के। नहीं वो तो नहीं है भाई, वो कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, जीरो, एब्सोल्यूट जीरो। वो तो हमें खुद नहीं पता हमारा मार्केट रेट क्या चल रहा है। हाँ अरे वो उसमें तो दुनिया भर तो, मतलब इफ यू आर नॉट स्मार्ट इनफ फिर तो भाई बहुत गंदा काटती है। मैं कभी कभी सुनता हूँ क्रिएटर्स से, बाकी लाइक भाई काट रही है भाई, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं भाई, अब्यूज कर रहे हैं आपका बहुत। और- अभी क्या हो और पता है ये चीज ना, मैं तुम्हें सच बताऊं, ये क्रिएटर को पता होता है कि मैं यहाँ पे अब्यूज हो रहा हूँ,
बट समटाइम्स वो उसको लगता है कि यार ठीक है अभी सिचुएशन ऐसी है या जो हाँ कुछ भी है, मतलब ठीक है। जस्ट लाइक हम क्यों कर रहे हैं, लाइक इसका भी ये लाइक कुछ मंथ्स में आपको पता चल जाएगा कि हम ब्रांड डील्स क्यों कर रहे हैं, वरना तो हमारे पहले ही सही रहता है कि हम नहीं कर रहे। हाँ, आपको क्योंकि हम जहाँ से पैसे ले रहे हैं वो मतलब ऑल इन ऑल इन्वेस्ट हो रहा है कहीं पे, एंड प्लीज आपकी हेल्प चाहिए यार, मेंबरशिप्स लो। यार कल मैं बात कर रहा था, कल मैं और बादल बैठे हुए थे, मैंने कहा बादल खोलो जरा अपनी शीट। सारा हिसाब बताया भाई, भाई सारा हिसाब बताया अपन ने। ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एक डिस्क्लोजर के कारण सब कुछ रह गया, उसका प्राइस वगैरह सब लॉक हो गया था। और सब एवरीथिंग वाज डन। मतलब हम लोग ऐसे थे कि इफ मतलब ठीक है अगर ये हो जाता तो काफी काफी बहुत बड़ा बर्डन कंधे पर से उठ जाएगा हाँ। हमारे। ये चैट ये बताएं, ये क्लिप अपनी क्लिप करके बता ट्विटर या सब जगह डालना, अरे नहीं पता भाई चल क्यों? नहीं बट मतलब तुमको पता चलेगा क्या क्या बात कर रहे थे, होपफुली। हाँ नहीं मतलब पता, हम लाइक जब देयर इज वो अ रीजन टाइम कि हम आएगा, क्यों कर रहे हैं। जब वो टाइम आएगा ठीक है, जो भी हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, और तब लोग बोलेंगे भाई ये क्यों नहीं है, उस दिन अपन बोलेंगे कि इसीलिए नहीं है, अभी निकली भी नहीं है। और द वर्स्ट पार्ट इज ये पता है कब निकलेगी, जब अपन अकेले बैठे होंगे, अरे कोई गाली गलौज अभी नहीं इस भाई पे। अभी रिकॉर्डिंग बज बंद गए करो बहन। भाई, तुम रिकॉर्डिंग हाँ। बंद करो, अभी कैमरा बंद करो। हाँ भाई, मैं कह गए 3 बज गए रात के, चद्दर तानते हुए। हाँ भाई यार, मतलब आधी नींद में अरे यार भाई यार वो गालियां देनी बंद नहीं हुई। हाँ भाई। भाई यार पूरा ऐप बन जाता अपना। भाई आह, खैर मैं- तो अपन क्या बात कर रहे थे? मैं बताया रोज ईमेल खोल रहा हूँ आजकल कि अरे भाई कुछ आया। मत पूछ भाई। ओ भाई, तो तुम अपन बात क्या कर रहे थे यार, कहाँ थे अपन? अरे खैर वॉर अभी- टू पे थे, War वॉर two। टू पे थे। यार हाँ, रुको ना तो- रुको ना रुको ना, मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा, ठीक है? तो एक स्पॉन्सर है, ओके, वो उस कैटेगरी का है जो मैं नहीं प्रमोट करता, बी से चालू होता है। ओह, कैटेगरी का नाम बी से बैटिंग, ठीक है, एक बैटिंग वाला है, पीछे इतना पीछे पड़ा हुआ है ना, मतलब पहले मेरे को तो ऐसे 6 सेंस आ गया कि ये कोई स्कैम तो नहीं है मेरे साथ, कितना ऑफर कर दिया? ठीक है? तो उसका ऐसा था कि भाई मतलब आप जो है ना कुछ फोटो मत लगाओ। आ भाई, ओ शिट, सुनो, सुनो। ओ भाई समझ गया, ठीक है, ठीक है, I have also been there. कुछ भाई। टेक्स्ट मत लगाओ, कुछ ग्राफिक्स मत लगाओ, आप है ना डिस्क्रिप्शन में भी लिंक नहीं डालना, आपको आपको सिर्फ कमेंट में लिंक डालना है 2 दिन के लिए, ठीक है? और उसके लिए वो इतना पैसा दे रहा है मुझे, आई वाज लाइक इतना मतलब यूट्यूब इनकम का 2 टाइम्स सिर्फ इतना करने के लिए, 2 टाइम्स ओ भाई, सिर्फ इतना करने के लिए एक वीडियो से। और फिर भाई मैं मतलब ये है ना 4 बार मना करने के बाद आया, फिर जब 5वीं बार मना कर दिया तो बोल रहा अच्छा एक काम करो कमेंट में सिर्फ 24 घंटे के लिए डाल देना, फिर भी मना कर दिया। Shit. अच्छा एक अरे काम भाई करो, वो- अच्छा एक काम करो 12 घंटे के लिए डाल दो, फिर भी मना कर दिया। फिर थोड़ा पैसा और बढ़ा दिया, अच्छा इतने में कर लेते हैं, फिर भी मना कर दिया। अच्छा एक काम करो यूट्यूब छोड़ो फेसबुक पे कर लो, फिर भी मना अरे कर दिया। भाई। फिर फेसबुक पे भी और पैसा बढ़ा के दे रहा है, फिर भी मना कर दिया। अरे मतलब भाई कम से कम उसको 20 बार मना किया होगा। और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इतना पीछे क्यों, इतना डेस्परेशन। मतलब सिर्फ एक बार भाई, मेरे पता मुंह है से वो- बोलने के लिए वेट कर रहे हो तुम, और अलग अलग जगह से घूम घूम के आते हैं वो सब, कभी इस ईमेल से, कभी उस नंबर से, कभी यहाँ से वहां से। मैं क्या भाई, मैं कभी कभी सोचता हूँ ना एक ब्लास्फेमस अमाउंट बोल देता हूँ फिर। हाँ मतलब वो मुझे लगता है कि थोड़ा बढ़ा के बोल दो भाई। और लेकिन वो अब फील हो जाता है, लेकिन बता जैसे अभी जरूरतें ऐसी है कि फील हो जाता है कि यार शायद करना पड़ जाए। अरे मैं नहीं पता है, बेटिंग वाला तो मेरा स्ट्रेट नो रहता है हमेशा। हाँ। बेटिंग और ये ट्रेडिंग जो मतलब शेडी उसमें रहते हैं, मैं वो सोच के कर ले, अगर मैं सोचता हूँ तो ये रहता है कि जो टीवी पे आ रहा है, ठीक है, जो सब हाँ। दुनिया के सामने है, जो टीवी पे आ ठीक रहा है, हाँ, तो आई फील कि माई ऑडियंस इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि हाँ ये टीवी पे हर कहीं दिख रहा है आपको, है। तो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ, तो ठीक है। और अभी सिचुएशन ऐसी है कि मतलब भाई अब तो आजकल तो हर कोई कर रहा है यार। मतलब मैंने अभी भी नहीं बोलता हूँ, बट
एक दिन आएगा जब मैं भी कर लूंगा कि भाई अब बहुत भाई रोक लिया। नहीं, क्योंकि पता है इट्स नॉट अ जोक जो अमाउंट हम टेबल पे छोड़ रहे हैं। अबे उसको मैंने मना किया, उसका 2-3 वीडियो में कल मेरा होम लोन खत्म हो जाता भाई, मेरा होम लोन खत्म हो जाता अगर मैं सिर्फ होम 2-3 लोन खत्म वीडियो होके न्यू होम हो जाता। तुम सोचो। भाई और कुछ करना नहीं है, Plus- 12 घंटे बाद मुझे वो मेरा कमेंट डिलीट कर देना है। भाई बादल बादल थोड़ा इंतजार करो, बोलेगा कि बस अब तो आपको लिंक भी नहीं लगानी। वीडियो बस बोल भाई के चले पता जाना। है ये जो चीज है ना, ये वो वही हो गया कि तुम बाहर के क्रिएटर देखोगे ना, बाहर ये सारी चीजें प्रमोट ही नहीं होती, इनका कोई बात ही नहीं है। वो एक कोई रहती है, एक कोई शायद वेबसाइट या कुछ है जिसका मेरे को काफी बाद में पता चला कि उसका लोगो वगैरह लगा के रखते हैं कुछ स्ट्रीमर्स। हाँ यस। लेकिन जो दूसरे नॉर्मल वीडियोस आप देखते हो तो वो ऐसे वो कोई वीपीएन वगैरह प्रमोट कर रहे हैं या इस टाइप की चीजें करते हैं, जो मुझे लगता है अपने यहाँ कभी नहीं आते। नहीं भाई ये कुछ नहीं आ रहा भाई, वीपीएन वीपीएन वाले कुछ अपने यहाँ कुछ नहीं, अपने यहाँ भाई कोई वो नहीं है। वो बोलेंगे ये कि यही सब देखिए- चीजें टीवी पे भी यही ऐड चल रहे हैं। हाँ। भाई मैंने स्टार्टिंग में किया हुआ था, ठीक है, थोड़े बहुत इतना हार्डकोर नहीं, एकदम माइल्ड वाले। भाई लेकिन बाद में हाँ, वो जो वही। एक वो एस्ट्रोलॉजी वाला है ना, और उससे जो स्कार लगा है दिमाग पे, उसके बाद से तो ये सब मैंने Big किया no. हुआ था, फिर उसके बाद में बहुत बहस भी हुई थी। लोग कमेंट में मैं देख रहा हूँ, लोगों ने बोला था कि भाई इससे अच्छा तो पेड रिव्यू ही कर लेता तू। ओ भाई यार, बोले ये करने से अच्छा पेड रिव्यू कर लेता। मैं क्या भाई तौबा। ये पता है बहुत वो हो जाती है कि मतलब आप बहुत शेडी टेरिटरी है कि हाँ। आप ये होता है ना कि भाई कितना लेवल तक मैं गिर सकता हूँ, कितना लेवल तक परमिटेड है, कितना लेवल ठीक है। वो मैंने मैं पता ना- पर्सनली बात बताई थी कि लाइक अगर मर्द को सिर्फ अपने लिए काम करना हो ना, तो भाई 50,000 रुपये महीना बहुत है भाई। भाई मैं ये बात तुमने जो बोली ना कि अगर सिर्फ अपने लिए ही करना हो या ऐसा कोई, हाँ भाई मैं हफ्ते में एक वीडियो डाल रहा हूँ, बस अगर कोई ऐसा फर्क होता। नहीं पड़ रहा भाई। स्पॉन्सर आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ही यही है कि स्पेशली भारतीय मर्द लाइक अपने लिए काम नहीं करते, वो लाइक इनके पीछे लाइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पहाड़ है। अरे भाई मैं काफी पहले गिव इन कर देता और कर देता होपफुली प्रमोट, बट मैं इसलिए रुका हूँ कि फ्यूचर में जो अपन कर रहे हैं ना, हाँ। मैं भी अभी नहीं कर रहा हूँ तो लोग वो सुन के वो करें कि हाँ भाई चलो इसने सट्टा वट्टा नहीं प्रमोट किया तो ये कर लेते हैं होपफुली। ऐसा ना बोलो भाई। अगर मेरा अगर मन अगर टूट मान लो जाता है कभी-कभी। अगर मान लो वो नहीं वर्क करता है, फिर तो भाई आन दो सब आन दो, आई डोंट केयर। ध्यान दो भाई। मैं सोच रहा हूँ भाई कोई तो ना वो- कोई रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा भाई ये करने का। हाँ भाई कोई तो नहीं, तो तुम ये सोचो कि वो जो अभी अपन कर रहे हैं उसके लिए भी तो लेके आना है कहीं से। मैंने वही भाई, वरना मुझे क्या जरूरत भाई करने की, क्या जरूरत एस्ट्रोलॉजी करने की भाई। मैंने मैं तो ठीक हूँ। मैंने पीछे तुम नहीं थे, मैंने मोहित को लिटरली ये हिसाब बताया कि अपन ने जो डेयर डेविल का प्रमोशन किया हुआ था, एकदम फेयर तरीके से सब कुछ बता किया था, वो पैसे आए ना, इसलिए अभी मतलब अगले 4 महीने निकल जाएंगे अपने, वो पैसे आए इसीलिए। फिर उसके बाद क्या? फिर उसके बाद भाई फिर अपना पेट काटो। चले जापान घूमने। अच्छा पैसा कौन देगा? भाई ऐसा ही करते हैं ना वो जापान के व्लॉग से, भाई फलाना ढिमकाना बैटिंग ब्रांड। जापान के व्लॉग से कुछ जो जितना आना था ना उससे ज्यादा गया है भाई आधा भी नहीं आया उससे। आधा। क्या बात कर रहे हो भाई 3 महीने लग गए थे रिकवर करते हुए। बट हाँ भाई मतलब अपन देखो अपने 4 महीने बाद, मतलब अभी से तैयार हो जाना कि 4 महीने बाद तुमको अपना पेट काट के, 4 महीने बाद हाँ मतलब अभी 4 भाई महीने सुनो, भाई सुनो, मैं ढूंढ रहा हूँ बैटिंग कैसे घुमा फिरा के करते हैं। मैं बोलूंगा कि मैं लाइक लिंक भी नहीं डाल रहा, लोगो भी नहीं लगा रहा, ब्रांड का नाम भी नहीं बोल रहा, और दे दो पैसे मुझे। ब्रांड का नाम भी नहीं बोल रहा। बचेगा क्या फिर? दे दो पैसे, दे दो पैसे। अरे यार
क्या करे आदमी वो भी भाई। वो भी कहेंगे हम इनवॉइस भी नहीं मांग रहे, हम पैसे पूछ भी नहीं रहे कितने देने हैं। हाँ, आपको मैसेज में लिख के भेजेंगे योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज रिसीव्ड। रिसीव्ड। खैर अपन बहुत बहुत आगे निकल आए। अरे ठीक है, यार। अपन अपने War 2 आज से शुरू ये हुए। आज अपना दुख क्यों बांट रहे हैं हम अपनी जनता के साथ? नहीं ठीक है यार, अब कोई बात नहीं, कभी कभी चल बिकॉज जाता है। आज आज अपन शायद सदियों में पहली बार क्रिएटर्स की तरह ट्रीट हुए हैं। हाँ मे मे भी वो रीजन हो कि आज इज्जत दिख गई ना कि ओ और वो इज्जत भाई, वो मुश्किल से प्यारी सी 5 मिनट की इज्जत थी, मजा आ गया भाई। भाई पता है, मेरे को याद आया इससे कि काफ़ी पहले की बात है, मैंने एक और उसके साथ काम किया था, बाहर के ब्रांड के साथ। वो बाहर से आए थे, उन्होंने पूरा वो इंटीग्रेशन पार्ट इंग्लिश में करवाया था शूट। और वो मीडिया एजेंसी थी बाहर की, तो उन्होंने भी मेरे से मीटिंग करी थी। और पता है सेम एटीट्यूड, मतलब जो अभी अपन ने विटनेस किया ना, बिल्कुल सेम भाई, एकदम इतना बढ़िया तरीके से चिल, और एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, आप कंफर्टेबल हो ना, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये वो। आई वाज लाइक भाई यार, तब भी मुझे लगा था कि यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है मेरे साथ। वो होता है ना कि इतना इज्जत से ट्रीट कर, कहीं स्कैम तो नहीं ना कर रहा है मेरे साथ। हाँ मतलब यार, क्या सब ठीक तो है ना? हाँ। और भाई भूल गया मैं। वो मतलब एकदम ऐसे बात, जस्ट अ कपल ऑफ थिंग्स मोर, आर यू कंफर्टेबल टॉकिंग, और ये वो, या मैंने कहा हाँ भाई इतनी यार। इज्जत की आदत नहीं है मुझे। अपन उसके साथ 9 साढ़े 9 बजे मीटिंग कर रहे हैं क्रंची रोल वाले के साथ, और वो आते ही बोल रहा है कि आई नो हाँ। इट्स लेट देयर, और हाँ। मतलब इतने रात को कॉल करने के लिए। हम्म। अरे अरे उनका अरे डिनर Thank you so 6-7 much for बजे हो coming जाता है in. ना, 6-7 बजे डिनर हो जाता है उनका। और पता है 9-10 बजे खाने को मिडनाइट स्नैकिंग बोलते हो भाई। हाँ हाँ हाँ, ये तो है ही। अपन यार इस हिसाब से भाई, तो अपन मिडनाइट स्नैकिंग ही करते हैं। और जो रात को 12-1 बजे खाते हैं उसका क्या? 12-1 बजे तो फिर तो मेन नाइट स्नैकिंग होती है अपनी। चलो भाई वापस आते हैं। चलो वॉर 2 पर डिस्कस कर रहे थे अपन। काफी सारी चीजें मतलब रहती है, अगर आप देखते हो टीजर ट्रेलर, तो स्टोरी को लेके बहुत ज्यादा कुछ बताते नहीं है, नहीं कुछ But, नहीं, कोई आइडिया नहीं। कोई समझ में नहीं आता कि क्या है। बस उन दोनों के फेस ऑफ के ऊपर पूरा टीजर निकाल दिया उन्होंने, और मतलब जिसमें ऋतिक का डायलॉग भी नहीं है। मूवी में कितनी जगह कैसा कैसा एक्शन होगा, कि हम लोग गाड़ियां भी चला रहे हैं, हम लोग बोट भी चला रहे हैं, हम लोग प्लेन से भी कूद रहे हैं, हम लोगों ने और क्या क्या किया है, कटाना भी चला लिया। कहीं गए, हाँ, बिना कहीं गए, एक कमरे के अंदर। कटाना चला लिया, स्टेज सब चला बना। लिया। पता है एक चीज मैंने नोटिस करी, ये मेरे को कब समझ पे आया, मैंने इतनी सारी मिशन इम्पॉसिबल देखी ना एक के बाद एक, तो वो अपने आप मेरे दिमाग में वो चीज़ आ गई कि एक तो प्लेन वाला सीन, ठीक है, जहाँ पे वो प्लेन से उतर रहे हैं, और एक ट्रेन वाला सीन, दोनों सीन में रियलिज्म पता है क्यों फील नहीं होता? एक तो ग्रीन स्क्रीन बहुत ऑब्वियसली विजिबल है, और वो एक टिपिकल से अपन ने पठान मूवी में भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि वो जो पॉलिश होता है ना, एक शाइन होती है, हाँ बहुत ये स्टील चमक है। हाँ, एक स्टील सरफेस पे एक अलग सी शाइन है जो उसको अनरियलिस्टिक बनाती है। हम्म। ये सब तो नकली लगता है, लेकिन उसके अलावा जैसे जो मेन एक्टर है उसके फेस पे भी ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी जगह, ऐसी जगह पे खड़ा है जहाँ इतनी तेज हवा चल रही है। यार टॉम क्रूज है वो भाई, ट्रेन पे अगर है तो अब सारे शॉट तो ट्रेन के नहीं होंगे ना, भाई कहीं वो पता है सिर्फ हवा ही नहीं, अब से स्किन भी पीछे चली जाती है। अरे तो उसका फेस डिस्टॉर्ट होता है ना प्लेन में पूरा, वाले हाँ। शॉट में उसका मुंह खुला था ना, तो ऐसा हो गया था हाँ। पूरा। हाँ पूरा फेस डिस्टॉर्ट होता है आपका। हाँ ये चीज ट्रेन वाले शॉट में भी होती है। हाँ, नहीं ट्रेन में भी भाई, कार सब में में बैठ होता है। जाओ भाई यार, अगर देखो हाँ। भाई मुंह एकदम हाँ। उधर उधर हो जाता है आपका। तो ये जो होता है ना, एक थोड़ा सा सेंस ऑफ रियलिज्म देता है, हल्का सा इमर्शन प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। यहाँ तो भाई वो एनटीआर साहब के बिल्कुल बाल एकदम बढ़िया हैं भाई वो दिक्कत वही ना, नहीं। वो एक तो क्या वो नकल्स वाले पहन के टन, हाँ। मैं क्या है यार, ये कौन से 80s के दशक में जी रहा हूँ मैं। ऋतिक रोशन अपना प्लेन से उड़ के आ रहा है बढ़िया, कोई फेस पे डिस्टॉर्शन नहीं, एक चश्मा लगा हुआ है, बाल पीछे, और एकदम एक्सप्रेशन फुल। मैं कहा भाई यार स्काई डाइविंग कर रहे हो तो आदमी को ये नहीं पता होता कि नीचे सही से लैंड हो पाऊंगा कि भाई नहीं, मैं यहाँ सुपरमैन बन रहा है।
ऋतिक रोशन कन्विक्शन दे, लेकिन वो बता, लेकिन इंटेंट ही नहीं है क्रिएटर मेकर का उसको भाई लाइक ऋतिक रोशन भाई, मैं फैन हूँ, ठीक है, ऋतिक रोशन का, एंड आई वाज एक्चुअली वेटिंग कि मेरे को वॉर बहुत अच्छी लगी थी, मेरे को लग रहा था कि वॉर 2 से मेरे को एक्सपेक्टेशन थी, बट अब नहीं है। नहीं भाई, अब आएगी। पता है, तुम इसका कोई भी फ्रेम उठा लो और पठान मूवी में फिट कर दो, हाँ, सेम बहुत सेम लगेगा तुम्हें, बहुत ज्यादा बिल्कुल सेम विजुअल्स, कलर्स वगैरह। हाँ, में भी वो बिल्कुल same गाना लगेगा। वाला थोड़ा डिफरेंट लगे, बट कौन सा? पठान का भी तो इंट्रो मतलब विजुअली थोड़ा डिफरेंट था, वो अंदर बंद जब तक वो हेलीकॉप्टर में नहीं हाँ, बैठता। लाइक हाँ। उसके कॉम्बैट सीक्वेंसेस बहुत कमाल के थे ना, हैंड टू हैंड कॉम्बैट सीक्वेंसेस बहुत बहुत लाइक। पठान का मैं एक ट्रेन वाला सीक्वेंस बहुत अच्छा था जो वन शॉट था, अरे वो शुरू में हेलीकॉप्टर हाँ, वाला जब वो वो पकड़ा गया होता वो भी वो बहुत अच्छा हेलीकॉप्टर था। वाला भी अच्छा था। हाँ, हाँ। या फिर वो लोग बस के ऊपर लड़ते हैं, पहली बार फाइट करता है और हार जाता है, मार खाता है उससे। वो बहुत मेरे को मेमोरेबल ठीक ही नहीं लगा है, था वो। वो मेमोरेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मतलब मोमेंट्स हैं उसके प्रॉपर। इसके कटाना वाले मोमेंट्स होंगे और एक पूरा चेस सीक्वेंस होगा पूरा यूरोप में, जस्ट लाइक वो ऊपर से War नीचे One गिरेगा के अंदर कार गिरेगा। ट्रेन, War One के अंदर बहुत गिरेगा। लंबा सा चेस सीक्वेंस होगा वो, शायद बोट वोट भी होगी उसमें हाँ, इंक्लूडेड, आई boat भी डोंट चलेगी। नो। हाँ हाँ हाँ। एंड क्लाइमैक्स बाकी अपना वो वो फिर प्लेन से- वाला जो है, वो प्लेन वाला तो मतलब बेकार लग रहा है एकदम। हाँ नहीं वो ट्रेन वो जो कार वाली सीक्वेंस है वो ट्रेन पे एंड अप होगी, हम्म, कार कुदाता है ना वो ट्रेन पे ऋतिक रोशन, और फिर एनटीआर भी कूदता है, जूनियर एनटीआर। फिर एंड वो- में वहीं पहुंच गए बर्फ वाली जगह पे। अरे यार भाई, एक तो आई भाई थिंक जो बता- ऋतिक वाला है ना, वुल्फ वाला, वो उसका इंट्रोडक्शन हो सकता है हाँ वो हाँ, इंट्रो हाँ, ही है। हो सकता है, इंट्रो हो सकता कि है। उसके बाइसेप और वो दिखा जो रहे हो। जूनियर एनटीआर का वो वाला होगा जो बंकर बंकर के अंदर से आया हुआ है ग्रेनेड्स लेके। बहुत ही फेक, जैसे मतलब लगता है fake बहुत movie। ज्यादा ऐसा लगा ना, हाँ मतलब एकदम, ये जो तुम याद करो पठान का जो लास्ट सीन था जिसमें वो पूरे रॉकेट वॉकेट बांध के हाँ, उड़ते हाँ, हैं, हाँ। वो कितना नकली लग रहा था। बहुत वो एक भाई- सीक्वेंस थी। हाँ जो नकली है सो है। हाँ, पर मतलब मेरा वो प्रॉब्लम नहीं है कि नकली है या असली है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप उतना अच्छा नहीं डिलीवर कर सकते हो तो मत करो। हम्म। कुछ और कर लो भाई। हाँ मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है। नहीं, बट देखो यहाँ पे ना, जेन्युइनली मेरा ओपिनियन बताता हूँ, पठान और टाइगर 3 देखने के बाद है ना, मेरी एक एक्सपेक्टेशन सेट होगी इस पूरी यूनिवर्स से, और मेरे को ऐसा हाँ, फील अब होता है मेरी ना, भी हो गई अब तो। मेरे को ऐसा फील होता है कि उन्होंने ना शायद एक ओवरऑल विजुअल लैंग्वेज भी मतलब डिफाइन कर रखी है कि ऐसा ही दिखना चाहिए, और उसके एक्शन सीक्वेंस भी, क्योंकि टाइगर का भी तुम याद करोगे, टाइगर 3 का उसके भी सीक्वेंसेस मतलब नोटिस हो जा रहे थे, ग्रीन स्क्रीन वगैरह, टाइगर का तो यार वो वाला सीक्वेंस बहुत ही खराब था जो फिनाले वाला। हाँ फिनाले वाला तो मतलब तो मतलब एक मिनट, फिनाले वाला तो कौन सा था? फिनाले में वो एक कुछ तो रेड पूरा बैकग्राउंड होता है और वो दोनों लड़ रहे होते हैं। अच्छा हाँ, वो भी तो बंकर के अंदर से ही था हाँ, कुछ। हाँ। अरे वो हाँ तो याद literally आया। बंकर के अंदर ही था यार। ओहो हाँ यार, वो याद कटरीना आया कैफ उठा के बंदूक चलाती है, वो वाला हाँ वही scene। तो मतलब मेरे को वही लग रहा है ना, क्योंकि पठान के अंदर But- काम कर गया, ठीक है, वो एंड वाला सब कुछ, तो दे आर लाइक भाई लाइक उन्हें मिल गया ना, जस्ट लाइक एक फॉर्मूला Template, मिल गया हाँ। हमें, हाँ, अब नहीं, यही लेकिन करो। मतलब वो उनको ये समझना चाहिए कि पठान में ये चीज क्यों काम करी थी, शाहरुख खान की वजह से। वो एक बहुत अलग चीज हो गई। अगर तुम पठान मूवी को किसी और एक्टर पे इमेजिन करके देखते हो तो मतलब चीजें बहुत ज्यादा डिफरेंट टर्न आउट हो जाएंगी एक झटके में। और ये भी देखो ना, सिद्धार्थ आनंद थे उसमें मूवी को डायरेक्ट करने में। हाँ हाँ, तभी तो भाई बंदे ने शाहरुख खान ने वो किंग में उठा लिया सिद्धार्थ आनंद को फिर से कि भाई तुम यही बनाओगे। और किंग फिर- के साथ तो भाई अलग ही कहानी है, वो पूरा सुजॉय घोष ने लिखा मूवी को, हाँ वो डायरेक्ट भी करने वाला था। सिद्धार्थ आनंद वाज ब्रॉट इन जस्ट टू डू द एक्शन सीक्वेंसेस। फिर सिद्धार्थ आनंद ने पूरी पिक्चर टेक ओवर कर ली कि वो वही डायरेक्ट करेगा। फिर सुजॉय घोष राइटिंग से भी हट के अब रीराइट हो रही है पूरी मूवी। और मतलब मूवी का कास्ट सुन रहे हो, मतलब ये भी है वो भी अरे है, भाई ये वो तो देखा पूरा उन्होंने। उसकी शुरुआत ऐसी हुई थी ना कि शाहरुख की बेटी की मूवी होने वाली है वो, और शाहरुख का हाँ। थोड़ा बहुत रोल होगा, पर उसको अब ये पूरा ही शाहरुख खान की मूवी है, पूरा ही अभी उसको शाहरुख flop करके खान की। एकदम बड़े। आई थिंक यही सेम चीज है ना पूरे स्पाई यूनिवर्स के साथ भी है, कि उन्होंने बोल दिया भाई अपने को इतना तो दिखाना है कि तुमको एक ट्रेन, एक प्लेन, एक कार तो दिखाना ही है। वही
फिर अब उसमें जब तुम वो जो भी उनका भी पता है, ऐसा तो नहीं हो गया कि पहले एक्शन सीक्वेंस सोचते हैं उसके बाद उसके आसपास स्टोरी बना लेते हैं। भाई ये देखो, हम जानते हैं कि एजेंसीज हमें कितना ब्रीफ करती हैं, तो अयान मुखर्जी को बैठा के कितना ब्रीफ करी होंगे कि देखो हमारे यूनिवर्स में काम क्या करता है तुम कर क्या चुके हो ब्रह्मास्त्र में, और तुम्हें अब करना क्या है। भाई अगर ऐसा है ना तो आई डोंट वांट कि भाई अयान मुखर्जी धूम 4 बनाए, सच बता नहीं रहा हूँ। भाई, नहीं तब तो भाई धूम बहुत इधर है, एकदम इधर, ठीक है, उसके साथ बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। ये तो क्या है, ये एक्चुअली यूनिवर्स था भी नहीं इन द फर्स्ट प्लेस। वो तो आपकी पठान वर्क कर गई तो आपने सोचा कि हाँ चलो ठीक है हाँ। इसमें हम बना लेंगे, नहीं तो उससे पहले तक देयर वाज नो कोहेजन। और टाइगर 3 में जो वो उनका पठान और उसका वो सीक्वेंस थी वो भी कितनी बेकार थी। अरे भाई अरेंज मैरिज से भी ज्यादा फोर्स लग रही थी वो। और पठान में भी जो टाइगर वाली सीक्वेंस थी वो ट्रेन के अंदर अंदर तक ही अच्छी थी। वो जब अरे ऊपर वो खड़े भी होकर उन्होंने के वो- मतलब उनका इनिशियल प्लान नहीं होगा आई थिंक, कि या मे भी हो सकता है, जो भी है who am I to say anything। अपन कुछ काफी भी नहीं लेकिन होते मतलब किसी भाई पे कहने वाले। वही तो। हैं? अपन तो कुछ भी नहीं होते किसी पे कहने वाले। नहीं अपन, हाँ अपन कंज्यूमर है भाई। बट मतलब जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है ना, आई स्टिल फील कि अभी टीजर है, ट्रेलर आएगा तो शॉर्ट्स काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे। उन्होंने सेम चीज़ पठान में करी थी, टाइगर 3 में भी थोड़ा बहुत मेरे को क्लियरली याद नहीं है बट थोड़ा बहुत था, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। जब ट्रेलर आएगा तो देखना उसके शॉर्ट्स वो इंप्रूव। ट्रेलर आएगा, इम्प्रूव करेंगे वो बहुत ज्यादा, लेकिन अब ऐसा हाँ। लगता है ना कि मतलब कितना करोगे आप? एक जो बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे थे क्योंकि अयान मुखर्जी कर रहे हैं तो ये पूरे यूनिवर्स से कुछ डिफरेंट देखने मिलेगा, वो छोड़ दो। वो नहीं वो है। तुमको वही तो वो नहीं है भाई। हाँ, टाइगर 3 में लगा था कि जाएंगे, लेकिन अभी अब कुछ नहीं हो रहा। टाइगर 3 में भी तो घुमा फिरा के वही सब दिखा दिया। सब हाँ। भाई वो ये मूवी भी देखना सिमिलर पैटर्न पे ही ऑपरेट करेगी, मैं समझ गया। अब तो भाई श्रुति हसन से ही उम्मीद है जो है। वो क्या कर रही है? कूली। हाँ अच्छा। वो सेम डे रिलीज हो रही है ना। हाँ। तो अब तो भाई मैं सोच रहा हूँ श्रुति कूली- हसन इस पिक्चर में है या इनकी यूनिवर्स की अगली मूवी में है, अल्फा में दिख रही है क्या, वो जो ऐसा बोल रहा है। तो कूली में ना बट वो अब clash पता है, करेगा। अब लोकेश कनगराज अगर कूली में रोलेक्स को ले आए, ओहो हो। अरे रे बता अब ये देखना, मैं अब तक तो साउथ वालों को हम लोग जान ही गए कितना फाड़ टीजर ट्रेलर बनाते हो, ठीक ना, पिक्चर चाहे जैसी भी हो भाई जो हाइप बिल्ड होगी। वो साउथ वाले जो बनाते हैं वो ठीक है, जो लोकेश कनगराज बनाता है ना वो एक लेवल और ऊपर है। बीजीएम मुझे इतना हार्ड आएगा ना उसका भाई, और भाई छोटे जाएगा छोटे पूरा। हिंट, छोटे छोटे ईस्टर एग्स, छोटी छोटी उसमें आमिर खान का कैमियो दिखा दो तुम टीजर ट्रेलर अरे में। कब आ रहा है आई teaser पता यार, आई फील बताना। कि इन लोगों को वो चीज रिवील नहीं करनी थी। हाँ अगर नहीं बताते ना, और वो जैसे अपन ने सूर्या देखा था, ओहो भाई, अबे मेरे घर पे अभी लगाई थी हमने, वो विक्रम देख रहे थे, वो स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था स्पेशल थैंक्स सूर्या, पिक्चर के शुरुआत में मेंशन ओ। कर दिया था। अबे नहीं भाई करना मत चाहिए। करना ये चीज नहीं please, करना ठीक भाई, है? नहीं करना भाई। अरे यार बता ये अभी तुम्हें ये पता चला, वॉर से आगे बढ़े, हाँ आई थिंक तुम्हें ये पता चला अभी 2 दादा साहब फाल्के के ऊपर मूवीज हाँ। अनाउंस हुई हाँ ना। एसएस राजामौली और राजकुमार हिरानी। जूनियर एनटीआर है एसएस राजामौली वाले में, और आमिर खान। राजा मौली हिरानी में डायरेक्ट कर रहे हैं आमिर उसको। नहीं मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं हाँ। डायरेक्ट, जूनियर एनटीआर रहेंगे उनमें मेन हाँ। लीड, ठीक है, लेकिन आमिर खान मेन लीड में राजकुमार हिरानी के साथ। और आज ऐसे न्यूज़ सुनने में आया, मैंने पढ़ा था कि राजकुमार हिरानी ने दादा साहब फाल्के के बेटे से लाइक एक्नॉलेजमेंट ले लिया टाइप कि हाँ मैं बना रहा हूँ। और जब उनसे इसी बात पे पूछा गया कि जब राजामौली वाला जो जूनियर एनटीआर का हुआ है, तो उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं पूछा अभी तक। लेकिन मैं कहूँगा दोनों मूवीज़ को एक ही दिन रिलीज करो तब मज़ा आएगी, तब एक्चुअल मजा तो तब होगा। तब मज़ा आएगी। तब भाई बॉलीवुड वर्सेस साउथ जो मतलब भाई यार एकदम एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन करने मिल जाएगा कि हाँ स्टोरी सेम, बेस्ड ऑन अ सेम पर्सन। लेकिन मैं हैरान हूँ राजकुमार हिरानी ने मतलब ये क्यों चूज किया, मतलब दादा साहब फाल्के के ऊपर क्यों नहीं मतलब भाई अब जब वो
संजय दत्त पे बना चुके हैं तो क्यों नहीं। उनका ऐसा हो गया है लाइक मतलब मैं एक लाइक अपने टाइप वाली पिक्चर बनाऊंगा, फिर उसके बीच में बायोपिक बनाऊंगा, फिर एक अपने टाइप वाली पिक्चर बनाऊंगा, ऐसे वाला क्या बायोपिक उनका बफर हो जाता है क्या? पता नहीं भाई बफर कैसे ही होगा, आप इतना टाइम ले रहे हो कोई मूवी बनाने के लिए, हाँ बफर कहाँ से होगा? मेरे को तो लगता है एसएस राजामौली अगर नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं तो ठीक ही है, क्योंकि आई वांट हिम टू गो आफ्टर महाभारत इसके बाद। नहीं वो राजामौली करिए। डायरेक्ट नहीं कर रहे, वहां पर भी executive आमिर खान producer रेस है। में है महाभारत के। वहां पर भी है। हाँ। मेरे को लगता है कि आमिर खान महाभारत में अभी टाइम लेंगे अभी, मतलब आमिर अगर वो खान को कोई टाइम लगेगा। हाँ, क्योंकि अगर आप एक एक्टर हो, ठीक है, एक्टर होने के बाद अगर आप पूरा डायरेक्शन, राइटिंग, सिनेमैटिक यूनिवर्स ये सब क्रिएट करना है तो फिर आपको छोड़नी पड़ेगी। वेराज एसएस राजामौली के केस में डिफरेंट है, तो वो कर सकता है। अभी सुनने में आ रहा है कि भाई लिखा एसएस है- राजामौली के पास एक बहुत बड़ा एसेट है, वो मत भूलो, यस, उनके फादर। यो मैं वही इसीलिए कह रहा था, मैं तो- उनका केस बहुत डिफरेंट है। मैं तो पिताजी के चरणों में ही रहूं, पापा एक स्क्रिप्ट और पापा पापा प्लीज नहीं पापा। पापा, आप ये सारी चीजें छोड़ दो, बाकी सब हाँ। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप महाभारत पे काम शुरू करिए। पापा बस लिखते रहो पापा। यार मैंने अपनी मम्मी को अभी रामायण लगा के दिया था यूट्यूब पे देखने के लिए, रामानंद सागर वाली, और उसके अंदर म्यूजिक कितना इंटीग्रल पार्ट है। ओ भाई यार आप सुनो ना, रो दोगे बहुत। emotional। हाँ और मतलब ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना लिरिक्स में कि तुम सोचते हो कि ओ अच्छा इसका मतलब ये होता है। लाइक भाई बहुत थॉट के साथ बनाई गई थी चीजें, तब बहुत। सिर्फ ये माइंडसेट नहीं होता था कि कैसे आपको बेचना है, कंज्यूम कराना है कुछ कैसे भी। हाँ? बेचना है इसको। हाँ, ये माइंडसेट नहीं होता था। मैंने अचानक से टीवी पे लाइक घर में काफी गेस्ट आए हुए थे, मैंने विक्रम बेताल चलाई थी पुरानी ओजी भाई, इट वाज स्केरी भाई। और बताए भाई उस हर एपिसोड में उसके मतलब कॉन्सेप्ट में मैं भूल गया था कि विक्रम बेताल कैसे कि बैठ के देखा होता काफी टाइम पहले। तो उसमें है ना कि आपकी पीठ पे चढ़ गया वो स्टोरी समझा रहा है, चल रही है बैक स्टोरी में। और मतलब ऐसा नहीं है कि वो मतलब लेजिट कोई राजा महाराजा होगा, क्योंकि वो बेताल है ठीक ना, बहुत वो समझा रहा है स्टोरीज, और फिर ऐसे बोल रहा है कि अगर कुछ गलत किया मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े, और जिस टोन में बोला ना मैं कहा यार इट वाज सो ईरी भाई उसके परफॉर्मेंस में। लेकिन हम लोग मतलब- हाँ कंटिन्यू करो अगर खत्म करना है तो। हाँ नहीं मैं लाइक मतलब तब के टाइम में तो भाई दूरदर्शन कमाल का था। बट हम लोग रामायण और अच्छे डायलॉग्स की बात कर रहे थे, तो ओम राउत ने अपनी अगली मूवी ओ भाई मुझे लगा ही, मुझे जब रामायण बोला था इससे मुझे लगा ही भाई Om Raut अगली is back, baby। तुमने पोस्टर नोटिस किया? नहीं देखो फिर से, उसमें कोई चीज है, एक इम्पोर्टेंट चीज है। भाई फिर से कुछ लिख दिया है क्या? कलाम नहीं, द नहीं। मिसाइल मैन। भाई ये फीचर इतना अच्छा है ना कि पोस्टर आप खोल के बड़ा देख सकते हो। यू हाँ ये तो है। यू आर स्टिल नॉट लुकिंग क्लोजली इनफ। रामायण वाला ओ तीर मेरे को है ना? समझ में आया, जो रॉकेट है वो तीर जैसा बना हुआ है। तीर लग रहा है। ही इज फोरशैडोइंग हिमसेल्फ। यस। ओह माय गॉड, द और विजनरी एक और चीज है, डायरेक्टर। एक और चीज है। फोर शैडोइंग नहीं, पास शैडोइंग। और एक और चीज देखो तुम, उसका कलर पैलेट। ब्लू रेड टील एंड ऑरेंज जैसा उन्होंने किया हुआ था रामायण में। इट इज एज इफ वो बताना चाहते हैं कि वो मैं ही था, लेकिन अब तुम देखो। बताइए इन सब मूवीज का जब होता है जंकेट होता है ना, तो आपको पहले समझाया जाता है आप रामायण की बात नहीं करोगे, वो बात नहीं करोगे आप इनसे ये सवाल नहीं गलती पूछ से सकते। वहाँ ये बात शब्द भी मत निकाल देना आप, कट हो जाएगा पूरा But यार इंटरव्यू, धनुष- कट हो जाएगा। हाँ मैंने हाँ, सोचा भाई धनुष तो- धनुष ने मतलब कह लिया कि वो करेंगे इनके साथ काम। हाँ तो धनुष लाइक कि आपको कोई और मौका नहीं देगा, मैं दूंगा। मैं दूंगा भाई। धनुष और कर हिम्मत क्या की रहा है? दाद तो देनी पड़ेगी। भाई यार हिम्मत देनी पड़ेगी भाई। कोई बंदा काम नहीं करता लेकिन धनुष। बट गाइस हियर मी आउट, व्हाट इफ, जस्ट व्हाट इफ दिस इज द मूवी, दिस इज द मूवी जो कमबैक करा दे।
बायोपिक से क्या ही कमबैक करवाओगे भाई यार। व्हाट इफ असली टैलेंट उनका, व्हाट इफ नहीं, मैं नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा भाई। क्या मतलब, क्या स्मैशिंग मशीन जैसी बना देंगे क्या? हाँ वही बात है ना कि भाई बायोपिक बना रहे तो ऐसे ही बनाएंगे। व्हाट इफ वही। मुझे तो अभी पता भी है कि भाई ट्रेलर शुरू कैसे होगा, कैसे होगा? हाँ एकदम फुल ऑन इंस्पिरेशन मोड में। हाँ, वो वो- कलाम साहब आएंगे अपनी गरीबी से, ठीक ना, और दिखते हुए स्क्रीन पे मैं कुछ बदलना चाहता हूँ, देश को कुछ देना चाहता हूँ। भाई एक टेम्पलेट सेट है बायोपिक का, वही वही फॉलो होगा। भाई A24 थोड़ी ना है कि जस्ट लाइक अभी वो आई थी ना ट्रम्प की कोई बायोपिक आई थी, लाइक वो डॉक्यूमेंट्री टाइप मूवी आई थी ना। सेबेस्टियन वाली, हाँ। हाँ वो देखो मतलब कैसा उसकी एस्थेटिक क्वालिटी अलग ही है भाई। अरे तो तुम वो देख लो ना अभी, यार मैं कैसे नाम भूल गया उसका, वो अपना ड्यून वाला हीरो। विली वोंका, वोंका वाला? नहीं यार, अब वो जो कंप्लीट अननोन, हाँ कंप्लीट। कंप्लीट अननोन कोई मतलब तो ऐसे देखो, एल्विस। चांस एल्विस। अरे वो फ्रेडी अब तो मर्क्यूरी बोले- वाली भी थी ना। हाँ फ्रेडी मर्क्यूरी, हाँ मतलब लेकिन हाँ रैमी अच्छी मलिक। तो थी, हाँ। हाँ, अच्छी थी। रैमी मलिक। बट यार मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अब बोलेंगे वो कि पता भाई है भाई हॉलीवुड इतना का कुछ तो भी पता है कर इतना देते अच्छा हो। लगता है ना कि जब आउट ऑफ द वे जाके फिल्म मेकर अलग तरीके से कैमरा की यूज करता है। वो जस्ट लाइक पियानो पे बैठा हुआ है, कोई डायलॉग नहीं कुछ नहीं, और फिर कैमरा घूमता है। यार हम लोगों ने इतनी भाई- बाहर की बातें कर ली, लेकिन यहाँ की जो एक मूवी थी जिसने एक तरीके से ये पूरा ट्रेंड चालू करवाया, ट्रेंड बनाया इसको, भाग मिल्खा भाग। हाँ तो उसी 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 सिनेमा के पे। टेम्पलेट पे कितनी पिक्चरें बन गई बहुत बहुत। उसके बाद- ओजी एब्सोल्यूट सिनेमा। मुझे पान उसके सिंह बाद तोमर भी अपने- पसंद आई थी भाई। मान सिंह Like- तोमर बहुत अच्छी हाँ, थी, but वो उसका different reason था जाती कि है। वो एक हाँ काफी इसीलिए। रियलिस्टिक, ग्राउंडेड। बाकी तुम देखो चंदू चैंपियन इज अ गुड मूवी, हाँ, लेकिन वो वही ऐसा दिखाती है कि जो आप जो कई बार देख चुके हो। वो बहुत ही बेसिक बिच टाइप। तो वो यही है कि मतलब बायोपिक, मतलब मैं पर्सनली मुझे इतना अपील नहीं करती, अब नहीं करती। लेकिन क्या हो, पोस्टर सिर्फ ऐसा है, ओम राव तो यही डॉक्यूमेंट्री टाइप बना देते। अरे मैं वही बोल रहा हूँ, व्हाट इफ, जस्ट व्हाट मैं इफ खुद बिच। मैं खुद 10 टिकट खरीदूंगा भाई, टिकट्स का गिव अवे हो रहा है। हम लोग पूरी पॉडकास्ट करेंगे, सॉरी उमरान। यस सॉरी, वी आर सॉरी, अब पूरा देश माफी मांगेगा उनसे। यस आई एम सॉरी माय चाइल्ड, आई ट्रीटेड यू टू हार्शली। मे बी इट वाज नॉट यू। मैं समझ नहीं पाया आपको। फिर लोग जाके आदि पुरुष देखेंगे और उसके अंदर हिडन मीनिंग लगाएंगे। ओ ये था ईस्टर एग, ओह माय गॉड। फिर प्रभास फिर से बोलेंगे ओम कम टू माय रूम। कम टू माय रूम। भाई जितना आदि पुरुष ने प्रभास को डैमेज किया उतना किसी मूवी ने नहीं किया भाई, किसी में नहीं। भाई तो यार उस मूवी में कोई भी होता तो उसका उस Career मूवी में खत्म। कोई दूसरा एक्टर होता ना, करियर खत्म। उसका करियर खत्म हो गया होता। ये फैक्ट है। कृति सनोन क्या कर रही हैं आजकल? कृति सेनन के साथ मैंने सुना था कि वो आ रही है उनकी कोई डॉन 3 में आ रही है वो, हाँ 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 डॉन 3 में आ रही है। कियारा को रिप्लेस करके। यस। दीपिका पादुकोण को भी निकाल दिया गया स्पिरिट से। स्पिरिट का, हाँ स्पिरिट का कुछ कुछ सुनने में आया था, वो कह रहे थे कि भाई भाई यार, वर्किंग मेरे को आवर्स फिक्स्ड होने चाहिए। रुको मैं देख और- कहीं मैंने बुक मार्क किया था। हाँ ये रहा, निकाल दिया। हाँ लाइक रिपोर्ट सोर्सेस के मुताबिक दीपिका पादुकोण लाइक सपोजिडली 40 करोड़ फीस मांग रही थी। मैं भरोसा नहीं कर रहा हूँ इस पर। 6 आवर पर डे वर्किंग क्लॉज था उनका, और अगर शूटिंग 100 दिन से ज़्यादा होती है तो फिर एक्स्ट्रा डेली पे। तो फिर बाद में सबने किया कि जाइए। कियारा आडवाणी कहाँ हुआ? वो भी नहीं करेंगे अभी तो। वो भी हाँ अभी तो वो भी नहीं है। वामिका गावी को उठा लेंगे, अभी तो वो लाइक न्यू हॉट थिंग इन टाउन है, तो वो कर सकते हैं। आई थिंक दीपिका ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द पाइपलाइन। अभी कल जैसे की किंग है। में भी है, कल की। कल की है, किंग है, और वो अल्लू अर्जुन वाली में भी है आई थिंक नाउ।
हाँ नहीं अल्लू जिसमें जानवी कपूर भी है ना। हम्म 2-3 एक्टर्स हैं उसमें। जानवी कपूर भी है। हाँ जानवी कपूर है, मृणाल ठाकुर भी है। मृणाल ठाकुर, हाँ। वो वही है कि वो मतलब अल्लू आपके पास अर्जुन वो इतना काम एटली है। वाली पिक्चर के अंदर हाँ। इतना पूरा नहीं अरे दिखाए थे चिंता की फिर। कोई बात नहीं है भाई, चिंता की कोई बात नहीं है। वो अल्लू अर्जुन के 2-3 रोल हैं उसमें, मोस्ट ऑफ द स्क्रीन टाइम उधर ही निकलेगा। अच्छा हाँ जानवी अच्छा कपूर 2-3 रोल है। 2 तो है ही। पै- ऐसे भाई जानवी कपूर तो उसमें भी थी ना, कौन सी देवरा। थी, देवरा वेवरा क्या थी, हाँ उसमें भी तो थी। भाई लेकिन उसमें प्लेसमेंट अरे यार वो भाई गाना लक्स जो का है ऐड ना, भाई यार वो मजा नहीं वो गाना भाई, वो गाना एक्चुअली इज जुत्तु मले। सुनने में भी अच्छा है वो, हाँ हाँ सुनने में बहुत अच्छा है, सुनने में अच्छा है। देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है। मेरा तो बहुत ही देवरा का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आई नो आई वो ऐसा सुपरमैन के फाइट के बीच में तो मैं जूम करके दिखाते हैं थोड़ी दूर है, तो मैं ऐसे पॉपकॉर्न ले रहा Oh my हूँ God. दोनों गएगा, ऐसा देख रहा हूँ जूम मैंने वो, अरे वो तुमने ऑफिस देखा, बादल ऑफिस देखा? भीड़ के बीच देखो ऐसे सब लोग खड़े गया और भीड़ के बीच में से मेरी नजर चीरते हुए गई है सीधा कि ये अरे इतना फास्ट यहाँ भी? बताओ अभी तो यहाँ खड़ा था, फिर वहां है, फिर अंदर भी जा रहा है। अच्छा वो बाप मूवी खत्म होने के बाद इसने कहा नहीं यार तुम लोग पहुंचो ना, नहीं नहीं भाई नहीं, दोस्ती दोस्ती फॉरएवर। अच्छा आधा घंटे की दोस्ती, ठीक है। वही, फिर बोलता है अरे मैन ऑफ अभी पता कल्चर, चलेगा। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ मैन ऑफ कल्चर, मेरा किससे अनबन नहीं है, बस मेरा ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वहां बिलोंग करता हूँ। मैं वहाँ एट दिस पॉइंट इन लाइफ मैं अभी वहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ। ब्लॉग नहीं करता। ठीक है मेरी 40 बिलियन की वैल्यूएशन दे दो, मैं निकल जाता हूँ। ओ भाई मैं ऐसे ही हाइपोथेटिकली मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है कि मैन ऑफ कल्चर की कितनी वैल्यूएशन जो तुमने अपनी 40 बिलियन लगाई? ट्रिपल डिजिट पे तो कहीं सोचा ही था। ट्रिपल डिजिट 100 रुपए होते हैं मैक्सिमम 999, साले। मैक्सिमम 999। हाँ। तो 6-8 अंडे आएंगे बस, वो भी और क्या खाऊंगा फिर मैं। छह भाई कौन से अंडे खा रहे हो तुम? अरे मतलब वो फ्राई व्राई अंडे मतलब वो फ्राई व्राई करवा के कुछ बॉइल्ड फ्राई सब मिक्स करा वैसे कर। तो तुमने 40 बिलियन क्या सोच के एकदम मुंह फाड़ दिया कि 40 बिलियन दे दो मेरे को? ऐसे ही सेक्सी लगा, सेक्सी नंबर था। यार लेकिन मैन ऑफ कल्चर की वैल्यूएशन तो निकालनी चाहिए। अरे मत करे यार, मत नहीं करे। भाई मत कर अब भाई। दे दी उसने वैल्यूएशन सामने वाले ने। खुद अपने जैसे जेब में इतना बड़ा छेद दिखेगा ना फिर। खैर वो एवेंजर्स डूम्सडे में पता चला वो शायद घोस्ट राइडर की भी बात चल रही है। अरे कब से चल रही है भाई, कोई नई बात बताओ यार। भाई यार ये भी हर तीसरे हफ्ते न्यूज कवर करता हूँ मैं कि घोस्ट राइडर आ रहा है, घोस्ट राइडर। अच्छा हाँ शायद तुमने जापान में भी कवर की थी ना। हाँ? जो कैमरामैन बना था इसका। यार वो कोई छोड़ो, नई बात नहीं है। मेन खिलाड़ी आ रहा है कि नहीं ये बताओ। हाँ, डूम्सडे या सीक्रेट वॉर्स के अंदर अपने को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का मेन खिलाड़ी दिखने मिलेगा कि नहीं? स्पाइडरमैन। अरे नहीं, ये कोई बहुत बकवास नाम लेने वाला है, बोल। निक फ्यूरी। बताओ भाई बताओ। वो जो वांडा विजन से आ रहा है। मेफिस्टो की बात कर रहे हो क्या? अरे वो आयरन हार्ट में ही आ जाएगा उससे पहले, जो कोई नहीं देखने वाला। Are you sure? भाई मैं तो एक्साइटेड हूँ स्किबिडी टॉयलेट मूवी के लिए। हाँ मैंने सुना है माइकल, कुछ आएगा, टीजर वीजर आएगा भाई, उसका? अरे उन्होंने मतलब अब मैं लाइक कल पोस्ट देखा था, इट्स ऑफिशियल माइकल बेस डायरेक्टिंग स्किबिडी टॉयलेट। ब्रा हाँ हाँ, ब्रा एक शॉट वो होना कूलेड चाहिए। वाला सीन हो गया। कौन सा वाला? कूलेड, हाँ कूलेड वाला भाई। उसने स्टूडियो देखा होगा, बोला होगा भाई माल बनाता हूँ, माल। एक शॉट मारूंगा टॉयलेट के 360 अमेरिकन म्यूजिक लगा के। अबे मेरे को Sunset में? कोई समझाओ तो सही, है क्या स्किबिडी टॉयलेट? मुझे नहीं पता क्या है। पता नहीं, बता एक यूट्यूब चैनल है, मैं ध्यान नहीं आ रहा, पता है वो शायद ऐसी अखंड ब्रेन रॉट एक्शन वीडियोस डालता है, ठीक ना, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप एक्शन होता है जो पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटी होती है, और उसमें मतलब कभी कभी बहुत अब्सर्ड हो जाता है, लाइक गर्दन खिंच रही है तो खिंचते ही चली जा रही है, तो ऐसा कुछ हुआ था।
और उसमें व्यूज पता है कितने, 40 मिलियन 50 मिलियन ऐसे व्यूज है उस पर। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल यूट्यूब चैनल्स है। और उस वहाँ से स्किबिडी टॉयलेट हुआ था। चैट नाम बताना चैनल का, मैं फिर से देखना चाहूँगा कि अभी कितने व्यूज़ आ रहे हैं उसमें। और फिर वहाँ से वो मीम निकला हुआ था। लोगों को तो जानते ही हो, लोग विनोद करके कितना चढ़ा देते हैं चीज़ों को, ठीक ना? हाँ भाई, हाँ, तो वो स्किबिडी टॉयलेट ठीक वैसे ही चढ़ गया। विशाल मेगा मार्ट देख लो ना। हाँ, पता चला YRF प्रेजेंट्स विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड। स्पाई यूनिवर्स का स्पाई यूनिवर्स। स्पाई यूनिवर्स। ओ भाई, पता चल रहा है वो वॉर 2 में कैमियो हो गया। हाँ। क्या अरे भाई, मैं ऐसे बता रहा हूँ exact- तुम्हें, पता है कोई बड़ी बात नहीं है अभी तो, ठीक है। ये अब क्या होता है, मीम अभी आया और फिर चला गया। अब ये तुमको 1-1.5 साल बाद ये किसी कॉमेडी मूवी में जोक सुनने मिलेगा, एंड यू विल फील ये सुना तो था मैंने कभी। सुना था एक दो ये महीने ऐसी के चीजें अपन, पिक किया था। हाँ ऐसी चीजें अपन कितनी सारी देख चुके हैं अभी तक। हाँ तुम बताओ स्किबिडी टॉयलेट का सीन क्या है? तो लाइक ये निकल जस्ट लाइक लोग ऐसे चढ़ा दिया उस पे स्किबिडी टॉयलेट, लाइक स्लैंग्स होते हैं ना, तो हाक स्लैंग थू, की तरह स्किबिडी हाक थू, टॉयलेट, हाक थू या हाक थू, क्या हुआ था? फेटनेल, हाँ हाँ फेटनेल, लाइक रेजर्स ऐसे ही थे। तो स्किबिडी टॉयलेट भी था। एक और भी था यार, स्लैंग मुझे याद नहीं आ रहा, लाइक टाइप शेट कैप, ठीक ना, ऐसे में स्किबिडी टॉयलेट। हाँ, तो वो सब आया हुआ था उसमें। एंड जब हुआ तो ठीक है, पीक कर गया, मोमेंट निकल गया। अब भाई यूट्यूब वीडियो थोड़ी ना, कैमरा खोले 10 मिनट वीडियो बना के डाल दिया अपने यूट्यूब पे, मूवी टाइम लगता है। अभी फिर बाद में अनाउंस हुआ तो मैं सोचा कि यार ठीक है, अभी किए हैं फिर कैंसिल हो जाएगी, इन डेवलपमेंट मैं भी यही सोच रहा था। हाँ कैंसिल हो जाएगी। कल पोस्टर देख रहा हूँ मैं, ठीक है, बता रहे माइकल बे बना रहा है भाई, माइकल बे बना रहा है। उसको बता, पकड़ लिया उसने जब लाइक ट्रांसफॉर्मर्स दी, निंजा टर्टल्स दी, फिर कहता अब तू कुछ कोई फ्रेंचाइज छुएगा नहीं तू। यार लेकिन और पता है मतलब, हाँ, जैसे आजकल जो वीडियो हाँ। गेम्स वगैरह इतना चल रहा है ना, तो वो फिर भी उसी बॉल पार्क में कि चलो कर देते हैं। माइनक्राफ्ट इतनी बकवादी में चल गई, ये भी बकवादी में चल जाएगी। बस उसी बकचोदी में ही सोच रहा है कि पैसे हाँ कमा ये ले बाकी। एक्चुअली यही माइंडसेट है, यही सोचने का वो क्लैश कि ऑफ भाई- क्लैंस की मूवी अनाउंस कर दी, हाँ नेटफ्लिक्स अरे बना रहा है क्लैश ऑफ भाई, क्लैंस पे मूवी। भाई मेरे को जो सुन के खुशी मिली ना, वो थी कि एल्डन रिंग की मूवी A24 हाँ भाई, वो अच्छा लगा मुझे सुन के। एलेक्स गार्लैंड इज डायरेक्टिंग, अरे माँ की एंजॉय। भाई वो एलेक्स गार्लैंड बनाएगा एकदम सिविल वॉर स्टाइल में, बिल्कुल चलो मजा सही है। है। भाई उसके क्रीचर्स उर्चर्स ऐसे होंगे ना, मजा आएगी देख के। बहुत मजेदार। वो उसकी बहुत रिच हिस्ट्री है, और वो एक मूवी में कंप्लीट नहीं हो सकती। इफ A24 डज इट राइट, तो उनके हाथ गोल्ड माइन लग चुकी है। भाई ऐसा ना हो उसके सेट पे काम करते हुए अपने को वो दिख जाए, वो जो अपनी बुक नहीं खत्म कर रहा है, अरे शुभ शुभ बोलो। कि पहली भैया बात तो ये है थोड़ा कि- गेम में मेरा इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है, आ जाता हूँ भाई picture में भी आ जाता हूँ। ये सब तो ठीक है, पहले तो तुम ये बताओ उसके सेट पे अपन कैसे पहुंच गए जो अपने को दिखेगा। नहीं उसके तुम देखना वो काम करेगा, वो बुक छोड़ के वो हाँ, पूरी तो- दुनिया में। भाई वो बुक नहीं लिख रहा है, ये आइडिया अपने दिमाग से निकाल दो कि वो किताब लिखने वाला है। देयर इज नो वे। भाई यार, गेम ऑफ इस थ्रोन्स, हफ्ते- ठीक है। इस हफ्ते बहुत ट्रेलर्स आए थे हॉलीवुड के। अच्छा, हाँ ज़ूटोपिया 2 का देखा ट्रेलर? नहीं हाँ देखा। टीजर, मतलब कुछ ऐसे मूवी का सीन नहीं था, बस वो एक सिर्फ प्रमोशनल मटेरियल। म्यूजिक पे उन्होंने डाल दिया। हाँ एक तो भाई उनका जस्ट लाइक जैसे टॉय स्टोरी 4 में नहीं है वो एक टूटा फूटा बनाया होता कप से या पेन, हाँ 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 फोर वैसे- की होता है ना शायद नाम उसका। फोर की। तो इस बार लाइक वही चीज है, लेकिन इस बार लाइक फॉक्स और बनी के साथ वो स्नेक आ गया। हम्म, और पुस इन बूट्स में जैसे वुल्फ था, तो वैसा ही एक और एंटिटी है, पता नहीं, शायद होप करता हूँ कोई वुल्फ ना हो, कुछ नया करे वो, कोई नया एनिमल, और वो अब आई हॉन्ट थिंक कर वुल्फ पिछली मूवी में किया उन्होंने। आई एम नॉट शीप थी, हम्म। हाँ थी शीप पिछले। थी, राइट। द ब्लैक शीप, black sheep. द ब्लैक शीप वो थी। लेकिन ज़ूटोपिया फन मूवी भाई, मजा आती देख के। तो बहुत अच्छी वो अभी भी स्लॉथ वाला सीन मेरा फेवरेट है भाई। मैं भी देख रहा था कि कहाँ होगा, किधर है हमारा हीरो। आज के टाइम पे अगर ब्लैक शिप को विलेन बनाते तो पहले वो बोर्ड भाई पे ही क्वेश्चन करेगा कि इज दिस रेसिस्ट। भाई
भाई इधर क्या कहते उसमें वो गॉडफादर का रेफरेंस भी कितना यार सेक्सी था ना, यू डिसरिस्पेक्ट सब चीजें बहुत वो पता है करते हैं ये एनिमेटेड मूवीज वाले, अच्छी शिट करते हैं। उसके बाद वो HBO Max पे वो इट की टीवी ओ सीरीज, वेलकम टू डेरी, यस भाई वो भी बहुत अच्छी थी भाई, बहुत teaser, अच्छा, बहुत अच्छा था पता भाई, है मैं सच बताऊं, मेरे को डरावना नहीं लगता। मेरे को दोनों मूवीज भी डरावनी नहीं लगी थी, और मुझे थोड़ी ठीक ही लगी थी, मतलब हाँ मतलब पहली मैं कहूंगा कि यार लाइक एक हाँ डरने वाली बात नहीं थी, लेकिन जस्ट ना आप कैप्टिवेटेड रहते हो, वैसी थी हाँ It पूरा one। लॉर First और सही थी। सेटअप और हम्म स्टेक्स वगैरह मुझे अच्छे थे। फर्स्ट सही थी, First सही सेकंड मतलब मेरे को अरे नहीं इतनी भाई, खास सही- नहीं लगी। सेकंड में भाई मजा जो नहीं बड़े हो जाते हैं ना उसमें, आया। हाँ वो और सेकंड आई फेल्ट कि मतलब ना वो बहुत ज्यादा थोड़ा उन्हीं पे ज्यादा फोकस हो गया था, और वो जो पेनीवाइज और वो वाली चीज, और आखिरी में वो था ना कि हर किसी को अपने ही नाइटमेयर्स में ट्रैप कर रहा है, और वो उतना ज्यादा वो बताए वो कहानियां काफी अच्छी लगती है ना, जस्ट लाइक बच्चे हैं अभी, वो चूतिए तो है नहीं, वो अपने हिसाब से फिगर आउट कर रहे हैं टाउन को, नहीं भाई साइकिल लेके घर के बाहर आ गया चल ठीक है, ये यूनिवर्सल चीज है, तो लोगों को देखना बड़ा पसंद आता है। स्ट्रेंजर थिंग्स कैसे इतना वो हिट हुआ है हाँ कि चिल्ड्रन फिगरिंग आउट शिट ऑन देयर मेरा वही ओन, बच्चे बड़े हो गए। हाँ। और मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन ये जो वेलकम टू डेरी है, आई थिंक 1920s में सेट है शायद, मुझे अच्छे से नहीं पता वो कितने like, सालों हाँ, में आता मतलब था वो हर 8 साल में आता है, 8 से साल 8 नहीं, में एक बार। ज्यादा था शायद 22 नहीं years। ज्यादा था, 80 साल था नहीं शायद, 22 ईयर्स यार, तभी तो बच्चे बड़े हुए थे। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं, राइट वो 22 टीजर में years। लिखा हुआ था ना कि 8 इयर्स कुछ लिखा हुआ था टीजर में, कुछ करके। हाँ तो बच्चे जब बच्चे होंगे ना उसके 8 साल पहले का होगा वो। हाँ पता नहीं, हाँ उसमें ये लिखा हुआ था कि लाइक वो पहला टीजर शुरू ही ऐसे होता है, वो 1960s में है। वो बच्चा निकल रहा होता है डेयरी से बाहर, वो बोलता है कि कहाँ छोड़ दूँ ठंड में, तो बोलता है कहीं भी, लेकिन डेयरी में नहीं। हाँ मैं क्या बहनचोद पेनीवाइज। वो तो मुझे जानना ये है कि जब वो लास्ट टाइम आया था तो क्या उसको हरा के भेजा था उन्होंने, या फिर ही जस्ट वेंट बैक ऑन हिज ओन? कौन सा लास्ट? फर्स्ट पार्ट में कैसे जाता है वो? फर्स्ट पार्ट में उसको First मार part में देते हैं, कुएं उसके में। कुएं में फेंक देते हैं। हाँ उसका मतलब चेहरा टूट जाता है इधर से, क्योंकि वो बच्चे की वो ले जाने वाला होता है, तो बोलता है कि तुम इसको मुझे छोड़ दो, मैं खा लूंगा, तुम सबको छोड़ दूंगा मैं। तो फिर सब यूनाइट हो जाते हैं कि नहीं जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, मैं फटी में नहीं रह रहा, तो वो यहीं टूट जाता है और नीचे चला जाता है। नेक्स्ट पार्ट तो में ये आई थिंक इस पार्ट में भी इसको हरा के ही भेजेंगे, टीवी दैट इज द ओनली वे इट मेक सेंस, नहीं तो वो मतलब वो ऐसी एंटिटी मर थोड़ी ना सकती है। हाँ नहीं वो मर नहीं सकती, लेकिन उसको एटलीस्ट वो वापस तो भेजते ही है ना उसको हमेशा। हाँ मतलब हराने की ये बता, इसमें टीजर अच्छा लगा कि लाइक बताया है कि लाइक अभी भी बच्चे अलग अलग है, दोस्ती हुई नहीं है अभी, अब होगी धीरे धीरे दोस्ती। एक सेकंड, ये जो मूवी थी चैप्टर 1, वही बच्चे, वो बच्चे कैसे होंगे? वो तो बड़े हो गए होंगे। नहीं उससे और पहले की है। अच्छा नहीं ये तो और पहले जो उस पहली मूवी में जो बच्चे होंगे ना, हाँ गायब हो ये गए उस टाइम थे। तक काफी बड़े हो चुके होंगे। हाँ अगर 20 इयर्स का गैप है हाँ तो फिर ये जो बच्चे हैं ये बड़े हो गए होंगे तब उस वही movie ना, तक। जो मूवी में था ना कि ये बच्चे इतने गायब हो गए थे डेरी से, तो फिर वो दिखाएगा, फिर उनमें से फिर एक बुढ़ा आदमी बचेगा बड़ा होने के बाद। पार्ट 1 का भी प्रीक्वल है। हाँ पार्ट 1 का भी प्रीक्वल है। ओके, अब ये तो इनके पास वो हो गया, तब तो Infinite ammo बच्चे हो वही, गई। तब तो बच्चे मरेंगे। हाँ नहीं सब मतलब भाई थोक के भाव मरेंगे भाई, कितने गायब हो गए थे। कोई मतलब इस लाइक इट 1 से पहले, मूवी से पहले उनको कोई सबूत ही नहीं था ना। पेनीवाइज ने लाइक कोई सबूत नहीं छोड़ता था पेनीवाइज। एक वो रखना चाहिए जो वो उसमें दिखाते हैं ना, एक उनके पास प्रोजेक्टर होता है जहाँ वो इमेज देखते हैं पेनीवाइज की। हाँ, वो मेडिवल garage टाइम में। में एक कार्निवल होता है हाँ जिसमें वो ऐसे हाँ मुस्कुराती हुई वो images भाई की। वो पता पेनीवाइज का ऐसा रहता है ना कि ऑल टाइम आपके साथ है हर जगह। हाँ। वो एक सीन बड़ा वन का अच्छा है कि वो सिंक में देख रही होती, बाल निकलते हैं फिर। अरे उसके बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे वो प्रोजेक्टर वाला सीन है फर्स्ट पार्ट में, वही भाई दिखा प्रोजेक्टर रहा में था। देख रहा हूँ, वो साला वहां से बाहर निकल आ गया। हाँ और भाई वो जंप स्केयर भाई वो नहीं उसका शायद
वो जो एक्ट्रेस होती है, चाइल्ड एक्ट्रेस, फिर उसका बाप आता है, कमरा पूरा खून ही खून भरा हुआ है, उसके बाप को कुछ दिख ही नहीं रहा है, हम्म, फिर अपने दोस्तों को बुलवा के सारा खून साफ करवाती है। यही तो उसका वो है ना कि वो एडल्ट्स पे इफेक्ट जो आ रहा है वो पता नहीं चलता उन लोगों को। हाँ, यही उसका सबसे खतरनाक वो वो था सबसे वाइल्डली डिस्टर्बिंग सीन था शो का, जब वो लाइक बच्ची लाइक फार्मेसी पे फ्लर्ट कर रही होती है ताकि वो पीछे से दवाइयाँ लेके भाग सके, कुछ हाथ पे चोट वोट लगी होती है, और तो वो लाइक तब वो होता है काफ़ी डिस्टर्बिंग हो गया था, लेकिन ऐसे शॉर्ट्स थे कि काफ़ी कैप्टिवेटिंग था पार्ट 1। 2 नहीं कर पाती, 2 में नहीं तो कर मतलब आपको गिल्ट ट्रिप में क्योंकि डाल वो बड़े दे- हो गए ना सब लोग। हाँ, गिल्ट ट्रिप पे डाल देते हैं कि तू कितना भी फिट हो जा, सक्सेसफुल हो जा, तू रहेगा तो एक मोटा भद्दा बच्चा। वो सही है, नाइस, देखते हैं वो जब आएगा देखेंगे तो सही। मैं अपना मैन ऑफ कल्चर के पहले का देख रहा था, तो एक टाइम था जब अपने पॉडकास्ट का एवरेज ड्यूरेशन 1 घंटा 30 मिनट था। अभी कितना है? अभी भाई 1.5 घंटे में तुम शूट अगर रिकॉर्डिंग बंद कर दो तो तुमको नहीं लगता कि काफी छोटा हो गया? हाँ मतलब लगता तो है, और लोग भी बोलते हैं, मैंने देखा था कि अपन ने आधे आधे घंटे के पॉडकास्ट भी किए पहले। नहीं, आधा घंटा का तो नहीं किया यार कभी। आधा घंटे का 40 मिनट्स आई किए हैं हाँ। मेरे को देख के। आई एम नॉट श्योर, मेरे को ऐसा याद है, क्योंकि अपन पहले ऐसे ही करते थे ना कि यार ठीक है आके बैठ के चिल बस मार रहे हैं, जितनी देर हो जाएगा तो हो जाएगा। वही तो, पहले दिहाड़ी मजदूरी का प्रेशर नहीं था भाई यार, बस दिन में 4 बार सोचता हूँ कि इट बेटर बी वर्थ इट। नहीं, 1.5 घंटे का है अपना, वो मेंबर्स ओनली होता था 20-20 मिनट हाँ, वाला। जैसे याद आया कि मेंबर्स ले लो, तुमको पता चल जाएगा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। 1.5 घंटा अपना एवरेज टाइम था, अभी भी आई थिंक उतना ही है। नहीं नहीं भाई, अब तो 2 घंटे टच हो जाते हैं। हाँ, नहीं 2 घंटे। आई थिंक अपन ने ऐसे टाइम पे किया था ना जब टॉपिक्स भी काफी कम रहते थे। मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे टॉपिक बढ़ने शुरू हुए तो अपना टाइम भी बढ़ता चला गया। हाँ वो तो अब है। हम लोग ऑडियंस को लाइक अच्छी चीज अब और डिलीवर करते हैं पहले से। आई थिंक 1.5 घंटा लाइक 1.25 घंटे इज अ स्वीट स्पॉट कि आप खोते नहीं हो। बाकी वीडियो ऑब्वियसली तुम्हारे अगर कोई सजेशन वगैरह होंगे तो डेफिनेटली बताओ, हेल्प अस इम्प्रूव। हम लोग 200 पॉडकास्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हो, कितनी हो गई? देखो कितनी हो गई। ओह यस, भाई पिंक विलर ने एक कोरियन सेक्शन बना के रखा है भाई। 181 है ये। 181 है। बस भाई 4 साल पूरे होने वाले हैं अपने। इसी के साथ पीजे बादल तुम ले लो मेंबर्स के नाम। शाउट आउट टू रिवेंज राइडर। अरे क्या बात है। हाँ भाई, क्या नाम रखा भाई? रेनी डे सैंक्चुरी। रेनी डे सैंक्चुरी, शाउट आउट, यो थैंक यू मेंबरशिप लेने के लिए। यो इसके बेनिफिट्स का लाभ भी उठाइए आप। यो। फिर हम शाउट आउट देंगे गेम ऑन एक्सपी। गेम ऑन एक्सपी आपको भी बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, प्लीज बने रहना, और भी अपडेट्स आ रही हैं। चलो भाइयों, मिलते हैं अगली वाली में। टाटा बाय बाय सायोनारा।